नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। हम सब भगवान का बहुत नाम लेते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, खूब पूजाएं करते हैं, खूब ओम जय जगदीश हरे करते हैं। हर समय जीवन में किसी न किसी हनुमान का, राम का देव व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज ठोक ठोक के खूब उत्सव मनाते हैं। हम असल में क्या करना चाहते हैं? हम ये सोच के चलते हैं कि कोई भगवान है जो आकाश में बैठा है और वो हमारी आवाज सुन रहा है, और वो जब सुनेगा तो हमारी ये फलानी एक इच्छा है वो पूरी कर देगा। एक बड़ा सुंदर व्यंग्य इस पर किया गया है कि हमारे धर्म में ये चीज सिखाई जाती है कि एक अदृश्य व्यक्ति है जो दिखता नहीं है कभी भी, वो आकाश में कहीं ऊपर बैठा हुआ है और उसने एक किताब लिखी हुई है जिसमें रूल लगा रखे हैं कि ये फलाने फलाने रूल हैं, अगर तुमने ये सब किया तो गरम तेल के कढ़ाई में तुम्हें तल दूंगा, हंटरों से तुम्हें पिटवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर धारदार चीजें चलवाऊंगा, तुम्हारी चीखें निकलवाऊंगा और नरक नाम के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये हमारी किताबों में लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के ये नियम है। वो दिखता नहीं है पर सजा बहुत जबरदस्त देता है, लेकिन वो तुम्हें प्यार बहुत करता है और इतना प्यार करता है कि वही तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता है। और उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, वो पैसों का बहुत दीवाना है। यानी जब भी आप कहीं जाएं तो उसके नाम पे पैसे डाल के, उसको रिश्वत दे के आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। उसका नाम भगवान है। ये हमारे यहां भगवान की परिभाषा है हर जगह, हर धर्म में। और पैसे वो इतने लेता है कि पैसों का अंत नहीं है, खत्म नहीं होता। तो जब भी आप जाएं खूब धन दें। धर्म के नाम पर जो संस्था चलती है बहुत धनवान होती है। और उससे कनेक्ट करने का एक बड़ा सादा सा तरीका है, यार प्रार्थना कर लो। आज की क्लास का टॉपिक हम यही ले रहे हैं, प्रार्थना, प्रेयर। यानी कि भगवान के नाम जैसा जिसको जो पसंद है वो सिलेक्ट किया और उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और भगवान हमारी वो इच्छा पूरी कर देता है। तो हमने प्रार्थना का एक जरिया बना रखा है। जैसे किसी को आवाज लगाओ, रमेश, सुरेश, महेश, तो वो सुन लेता है, भाई मेरे को बुलाया जा रहा है। ऐसे भगवान, राम और हनुमान और कौन सा वाला चार्ली चैपलिन, सब सुनते हैं। तो हमने बड़ा आसान तरीका बना रखा, भगवान से कनेक्ट करने का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन समस्या ये आती है कि भगवान हमारी प्रार्थना है सुनता नहीं है। तो ऐसा भी डर लगता है, बोलने में डर लगता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि बहरा है वो, उसको कम सुनाई देता है, उसको कानों की मशीन की जरूरत है। तो ये समझने के लिए आज हम क्लास में बात कर रहे हैं कि प्रेयर होती क्या है, ये प्रार्थना और ईश्वर तक पहुंचा कैसे जाता है। तो छोटा सा एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे शरीर की पूरी संरचना के अंदर 3 चक्र हमारे ऊपर के हैं जहां से हमारे को विचार आते हैं। नीचे के 3 चक्र हैं जहां हमारी इमोशन बनती है। ये हमारा सिर हो गया, ये तीसरा नेत्र हो गया, ये गला, ये दिल, ये पेट, नाभि केंद्र, ये हमारा स्वादिष्ठान और ये रूट चक्र, आखिरी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी। हमारे ऊपर के 3 चक्र में विचार आते हैं। विचार मतलब मुन्ना, मन बड़ा चंचल है। हमारी मशीन में मुन्ना लोक से जब मन चला, जिसके पास सिर्फ खोपड़ी है और 12% धरातल भूमि का फिक्स्ड कर्म है, जिस कर्म को पूरा करने के लिए हम यहाँ आते हैं, वो जब आता है तो ऊपर से वो समय समय के साथ अपनी तिजोरी में से थॉट फेंकता रहता है। थॉट 1, थॉट 2, 3, 4, 5, अनगिनत विचार दिन भर फेंकता है। उसको कोई लेना देना नहीं है, वो विचार फेंकता है। यह खासियत विचार की होती है, वो कभी टिकता नहीं। अगर आपके मन में कोई विचार आया है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो टिकता नहीं है। तो जितने लोग मलंग होते हैं ना, मस्त होते हैं, वो मस्त होते हैं जैसे छोटा बेबी, बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहा है, उधर से मम्मी आवाज लगा रही है, अरे चुन्नू घर आ जा। चुन्नू को धेला सुनाई दे रहा है, उसे माँ दुश्मन लगने लगती है चौथी बार जब वो चिल्लाती है। फिर उसका एक ही जवाब, इस टाइम मैं मगन हूं, मैं तपस्या में हूं, किन चक्रों में लगी मम्मी। बेटा घर आ जा, पापा आने वाले हैं, मुझे 4 सुनाएगा, तुझे पीटेगा वो राक्षस, जल्दी आ। पर चुन्नू को पता ही नहीं, वो पिटने को राजी है, उस समय वो तपस्या में, उसके पास एक भी विचार नहीं आता। वो जड़ एक फीलिंग के साथ जी रहा है, मैं खेल रहा हूं। वो रत है, मजे में है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है अंधाधुंध, भले एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वो रत है। विचार टिकता नहीं, कभी नहीं टिकता। जब भी आप ये कहते हैं ना मैं इस चीज से परेशान हूं, यानी विचार नहीं है, वो विचार की स्थिति से बाहर जा चुका है, वो इमोशन बन चुका है। इमोशन एक शब्द है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। आपने अपने अंदर की एनर्जी ऑन करी और उसको मूवमेंट दे दी। अभी तक आप शांत बैठे थे,
अचानक आप में विचार आया और आपने उस पर एनर्जी लगानी शुरू कर दी, उससे इमोशन बननी शुरू होती है। ये पेट है, ये नाभि केंद्र, ये अपना स्वादिष्ठान और ये रूट चक्र मूलाधार। आप देखेंगे जब भी कोई विचार आप में आता है और उसके अंदर हरकत होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ हो जाती है। बहुत भयंकर हो तो बहुत जबरदस्त पेट हरकत कर बैठता है और भयानक परेशानी महसूस होती है या भयानक उत्साह महसूस होता है, बड़ा मजा आता है। उत्साह भी बड़ा भयानक होता है, पागलपन का। ये तीनों चक्र में यहां मूवमेंट आने लगती है। अब जैसे ही मुन्ना ये देखता है, विचार फेंकने वाला ये देखता है मन कि इस व्यक्ति के अंदर इमोशन आनी शुरू हो गई, इसको असर हो गया, ये फटाफट उसकी फोटोकॉपी बनाता है और विचारों की फोटोकॉपी बना बना के मल्टीप्लाई करता है। एक विचार की 1 लाख विचार बना देता है ये, और वो जड़ हो जाता है दिमाग के अंदर कि हाँ यार अब यही सोचना और यही करना है। उससे बॉडी के अंदर हरकत होनी शुरू होती है और इन दोनों के मिलने से जैसे ही ढेर सारा विचार होता है और उतनी ही इमोशन। आप मान के चले एक विचार था, 100 इमोशन बना। जब 100 विचार और 100 इमोशन हो जाता है, उन दोनों को आपस में जुड़ते ही हृदय चक्र में फीलिंग आती है, इसे भावना कहते हैं। एक फीलिंग डेवलप होती है कि अब ये फील हुआ यार। आपने एक छोटा सा रोल देखा फिल्म के अंदर, एक हीरो हीरोइन मिल नहीं पा रहे हैं, दुश्मन अमरीश पुरी उन्हें मिलने नहीं दे रहा है, एक विचार आता है यार ये मिल जाए। फिर ना थोड़ी देर में पता लगा वो बहुत ही टॉर्चर कर रहा है और मरने मारने तक स्थिति हो गई है। वो विचार मल्टीप्लाई हो जाता है और आपके पेट में गुड़गुड़ होती है। आप कहते हो यार ये क्या कर रहा है यार, ये साला कुछ करता क्यों नहीं यार। अचानक पता लगता है हीरो मर गया। आपके हृदय में फीलिंग आती है और आपके भी आंसू निकलने लग जाते हैं। इतना रोने वाला सुंदर सीन होता है स्क्रीन पे कि आप में रोने का सीन बन गया। वो फीलिंग है, आपने उसको फील कर लिया, अपने अंदर फील कर लिया। अभी तक आप कहते थे कोई बात नहीं ड्रामा चल रहा है, थोड़ी देर में अमरीश पुरी आपके अंदर घुस गया, बलवंत राय के कुत्ते आपके भौंकने लगे और आप थोड़ी देर में हीरोइन के मरने पे, हीरो के मरने पे भी रो सकते हैं, दोनों में से किसी एक के मरने पे आप रो पड़े। एज पर जेंडर आपके आंसू निकल आए। दिस इज कॉल्ड फीलिंग। आपने उसे फील किया, खुद में महसूस किया, हाय ये हो रहा है। ये जब फीलिंग आपने आई तो ये बॉडी का एहसास है। अब मुन्ना 12% के पास 72% वाटर बॉडी की, शरीर की, टिंकू की पूरी पावर आ गई है और ये परम शक्तिशाली 84% हो चुका है। अब हमारे हृदय चक्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जाते हैं और भट्टाक से बाहर ब्रह्मांड में जाते हैं और जैसे वाले हम अंदर फील कर रहे होते हैं वैसे वाले कनेक्शन ऊपर वाले से हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड में बैठा ईश्वर हमसे कनेक्ट हो जाता है और वो वाला काम हमारा बनना शुरू हो जाता है। अक्सर हम फील कर बैठते हैं बिना जाने पहचाने हमने क्या फील किया, और लाइफ में कुछ कुछ होने लगता है। फिर हम कहते हैं यार ये तो सोचा मांगा भी नहीं था, जबकि हर समय हमारे मांगने पर ही, हमारी फीलिंग से ही चीजें हो रही हैं। हम रीड नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता। ये फीलिंग करने वाले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या वो दिख सकता है, क्या वो महसूस होता है, क्या उसका पता चलता है, सुन सकते हैं। तो आप पहले ये समझें कि हमारे अंदर का जो सेल्फ, जो मैं है, जो आखिरी चीज है जिसके कारण से आंखें खुलते ही हमें दिखता है, जिसके कारण से हमारी श्वास चल रही है, जो ईश्वर अंदर बैठा है, वो इस ब्रह्मांड का, इस धरती का, इस डायमेंशन का नहीं है। वो बाहर से आया है कहीं से, और इस धरती की चीजें इकट्ठी हुई हैं, आग, पानी, भूमि इत्यादि 5 तत्व, और उनके इकट्ठा होने से उसको एक शरीर मिल गया है। तो वो जो तत्व है वो बाहर से आया है, वो यहां इस ब्रह्मांड का नहीं है। इसलिए भगवान को देख नहीं सकते हम। उसकी कृपा से हमारी बॉडी को दिखता है, उसे हम छू नहीं सकते। उसकी कृपा से इस बॉडी को छूने का एहसास मिलता है। उसकी कृपा से हम सूंघ सकते हैं। हमारी बॉडी में सूंघने की शक्ति नहीं है, तो उसको देखा सुना नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की चीज नहीं है। वो बाहर से आया हुआ कोई तत्व है जो अंदर चला जाता है, और वही तत्व शरीर के पूर्ण रूप से व्यर्थ होने पे, एक्सीडेंट के द्वारा व्यर्थ हो गया, बीमारी से व्यर्थ हो गया, या कोई समस्या बन गई, आपको मन पे सदमा आया, किसी तरह की बात से जब शरीर व्यर्थ होता है तो वो शरीर से निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो ये बॉडी ऐसी हो जाती है खत्म। इसे निष्क्रिय मृत शरीर कहते हैं। तो वो शरीर में होने से जीवन है, शरीर में बाहर होने से मृत्यु। तो शरीर के सारे तत्व को इकट्ठा करके एनर्जी से जोड़कर चलाने वाला वो ईश्वर अंदर बैठा है। और वो जब फील करता है तो शरीर रोता है, वो जब फील कराता है तो शरीर हंसता है, वो जब फील करता है तो भूख लगाने की स्थिति होती है। आप शरीर की भूख से बिना उसकी कृपा के, बिना जिद के, बिना हठ योग के, या बिना तपस्या साधना के नहीं लड़ सकते।
आपको यदि मलमूत्र त्यागने के लिए जाना है तो आप जबरदस्ती रोक सकते हो उसे एंडलेस, एक सीमा तक हो सकता है। शरीर पे काबू हमारे मन का कितना है? थोड़ी देर का, क्योंकि शरीर को वो शक्ति चला रही है। इसलिए शरीर को जब सोना होता है तो आप मरते मर जाओ, जागने की कोशिश, शरीर लुढ़क जाता है, क्योंकि वो शक्ति दुनिया की नहीं है, वो ब्रह्म है, वो इस दुनिया की शक्ति नहीं है। और वो चूंकि इस दुनिया की शक्ति नहीं है, तो जो ऊपर आकाश में एक इनविजिबल अदृश्य व्यक्ति बैठा है जिसे हम भगवान कहते हैं, वो वही का हिस्सा है, तो उससे यूं कनेक्ट होता है वो। यानी उसने जो यहां फील किया, वो भगवान, बड़ा वाला भगवान जो इतने बड़े कॉस्मोस में, इतने बड़े ब्रह्मांड में है, यूं फील करता है। और जैसे वो फील करता है, कहता ले मेरे बच्चे फटाक से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने मन में बहुत प्रेम लाया, बहुत ही प्रेम, आप प्रेम से भरे हुए, प्रेम महसूस हो रहा है यार बहुत ज्यादा, आप में प्रेम ही प्रेम है, तो आपके दिल ना हमेशा खुश है। एक छोटा बच्चा देखें खुश है, पता नहीं क्यों खुश है, पर प्यार कर रहा है, मस्ती में है, फुल ऐश में है। तो ऊपर चिट्ठी जाती है उस कॉस्मोस के पास कि भाई इस वाले छोटे नन्हे बेबी के शरीर में जो मेरा अंश है, आत्मा, जो परम आत्मा का हिस्सा है, उसको क्या लग रहा है? तो देवदूत आके कहते हैं भगवान, ये कहानी के तौर पे देवदूत आके कहते हैं भगवान बहुत ही खुश है। बोले अच्छा खुश है, तो चलो इसको चिज्जियां दो जिससे इसकी खुशी की पूर्ति हो। जैसे कि एक राजा के पास एक भिखारी गया, बोले महाराज दान दो। बोले कितने कितने बैग लाए हो? बोले भगवान एक। बोले इसका एक बैग भर दो। दूसरे ने पूछा मुझे भी महाराज कुछ दो। बोले कितने बैग लाए हो? बोले महाराज 4। बोले इसके 4 भर दो। राजा देगा वो, 400 बैग लाया वो 400 देगा। तो छोटे बच्चे में 400 बैग प्रेम, मस्ती, खुशी, आनंद लगा हुआ है, तो उसे उस दिन 400 लोग मिलेंगे जो उसके गले पकड़ेंगे और कहेंगे कितना प्यारा बेबी है यार, मजा आ गया देख के, क्योंकि उसमें से वो प्रेम बह रहा है। वो क्या फील कर रहा है? बह रहा है, प्यार ही प्यार, आनंद, मस्ती। तो मस्ती में प्यारे बेबी के गाल नोच नोच के उससे गाली खा लेते हो आप, पर इतना मजा आता है, इतना आनंद, क्योंकि उसको देख के अंदर, हमारे अंदर फीलिंग आती है, वो फीलिंग चल रही है। और वो बच्चा किस फीलिंग में है? वो उस फीलिंग में जिसका नाम है प्रेम। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसने 4 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई, नहाए धोए तो है ही नहीं, और उसके अंदर गालियां भरी पड़ी हैं। अब वो घर से चला और गालियां बक रहा है, 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली। फिर काम खत्म हो गया, जिससे बकनी बकानी थी, अब वो गाड़ी में आके बैठ गया। अब वो ऑफिस जा रहा है, फिर रास्ते में उसने एक ऑटो वाले को, एक साइकिल वाले को, आजकल बैटरी रिक्शा भी, उसको और 15-20 गालियां दोबारा से पता नहीं किस किस को दे दी। अब भगवान के पास चिट्ठी गई, भाई इसके अंदर जो व्यक्ति मेरा लल्लू बैठा है, आत्मा, उसे परमात्मा रीड करता है, इसके अंदर क्या हो रहा है? देवदूत आके कहते हैं भगवान 40 बैग गालियां भरी हुई हैं इसमें। तो बोले ठीक है, फिर इसे 40 शत्रु दे दो। अब ये अपने जीवन में जब चलता है बाहर, तो अगले 15, 5, 10 दिन में इसके इतने शत्रु पैदा हो जाते हैं, हर जगह इसको बुराई मिलती है, हर जगह गाली खाता है पलट के वापिस, क्योंकि इसने वो क्रिएट किया है अपने अंदर, इसने क्लेश क्रिएट कर दिया, इसको क्लेश की चिज्जियां मिल गई। इसने बोला यार भतेरा धन है, इसे खूब धन मिल गया, ये धन के लिए रोना रापा कर रहा है, इसका धन और छिन गया। भाई जिसको बुला रहे हो रमेश को, तो रमेश आएगा। आप किसी को बुलाते हो, हेलो रमेश भाई सुन, तो रमेश कहता है हाँ बोलो भाई साहब। आप रमेश को गाली बको, अबे ओए जूते चप्पल की दुकान, तो वो जूते और चप्पल उतार के मारेगा आपको, वो थोड़ी आगे गले लगेगा। आप किसी को प्रेम से चाय पिलाओगे, भाई वो चाय पिला सकता है अगली बार। आप किसी को दिल खोल के गाली बकोगे, वो थोड़ी चाय पिलाएगा। आपने जो क्रिएट किया, तो इस स्थिति के अंदर आपकी आत्मा, जो इस दुनिया की चीज नहीं है, जिसके थ्रू बॉडी ने फील किया है, उस फीलिंग के द्वारा 12% और 72% मुन्ना और टिंकू सेम हुए और ताकत 84% बढ़ी है, और जबरदस्त तरीके से कॉस्मोस में ईश्वर से कनेक्शन हो रहा है। तो आपने क्या फील किया है? प्रेम फील किया है, गाली फील की है। जो आप उस समय फील कर रहे हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। आप उस समय उस प्रेयर में हो, उस प्रार्थना में हो, उस समय की जितनी प्रेयर, जितनी प्रार्थना आपके अंदर चल रही है, वो ईश्वर सुन रहा है, और वो कह रहा ले जो मांगा ले बेटा, तू पलट के ले। कोई बहुत अहंकार करता है, अहंकार भरा हुआ एक व्यक्ति के अंदर, ईगो भरी हुई है बहुत, और ये बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, लंबी गाड़ी में घूमता है, लंबी लंबी बातें करता है। अब भाई भगवान पे जाता है, यार ये क्या प्रार्थना में है, ये कौन सी प्रेयर कर रहा है? बोले भगवान मुझे नहीं है, लेकिन ऐਵੇਂ उमेठे जा रहा है।
कंधे चौड़े हैं, दिमाग हवा में है और दे लंबी लंबी छोड़ रहा है। हर 15 सेकंड में एक शेर का शिकार कर रहा है ये। तो भगवान कहता है ठीक है भाई, जब इसने इतनी लंबी लंबी छोड़नी है, इतना हवा में उड़ना है, इतना ज्यादा अहंकार करना है, तो इसकी बैलेंसिंग करो, इसकी बैलेंसिंग करो। बच्चा प्रेम में था, 400 बैग प्रेम के थे, बैलेंसिंग करो, 400 लोग उससे प्रेम का बैग ले गए, बैलेंसिंग हो गई, बच्चा भी तृप्त हो गया। पूरे हो गए यार। आपने छोले कुलचे की दुकान लगा रखी है, 10 रुपए प्लेट के हिसाब से बेचते हो, आपके पास 400 लोगों की प्लेटें हैं, आप 400 प्लेट जब बेच लेते हो, आप खाली तो हो जाते हो लेकिन भर जाते हो। काम हो गया ना उस दिन का यार, दिहाड़ी पूरी हो गई। आपको प्रेम है और करने के लिए कोई है नहीं, अब आप किससे प्रेम करो? शादी क्यों करता है इंसान? उसे लड़ना होता है। कहता कोई लाए ऐसा जीवन साथी जो लड़े और भाग ना पाए। तो बड़े भयंकर धूमधाम से 2 खानदान मिलते हैं। कहता हूं शादी बाजे गाजे, फिर कहते हैं यार शादी इतनी ग्रैंड होनी चाहिए, इतना भयंकर खर्चा होना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा कर ही ना सकें। तो खूब नोट नावा, रिश्तेदार, पोस्टर छाप, खूब घोड़ा गाड़ी और दे डेकोरेशन, दे गाड़ी, सब कुछ। कहते हैं लुट गए भाई, सब दे दबा दिया, शादी हो गई धूमधाम से। इतना ग्रैंड काम किया जाता है शादी का, इतना ग्रैंड कि भाई दोबारा तो ना हो सकेगा भाई। इसलिए परिवार क्लेश करने वाले पति पत्नियों कहते हैं बेटा मर जाना, लेकिन बेटा खानदान की इज्जत खराब ना करना। व्हाट इज खानदान की इज्जत? वो दुखी होकर सारे जन्म काट लेती है लड़की या लड़का, खून के आंसू के समाज के नाम पे जीते हैं, पर लगता है यार दोबारा कौन 500 कार्ड बांटेगा, 1,500 रुपए प्लेट, कौन पार्किंग की व्यवस्था, कौन हॉल बुकिंग, मरने दो यार। इसलिए समय काटने के लिए 2 लोग शादी करते हैं ताकि भाई लड़ना है यार, किससे लड़े? अच्छा वो लड़ लेते हैं, लड़ के बढ़िया तपस्या पूरी हो जाती है, अपना तसल्ली होती है, फिर कहते हैं हो गए, अब नहीं लड़ सकते। अब भाई अब ज्ञान शुरू होगा, अब बच्चे हो गए, पति पत्नी एक दूसरे के राक्षस भी बन गए। पहले रक्षक थे, अब राक्षस हो गए। अब एवं जबरदस्ती रोटी खाने खिलानी है, घर में जबरदस्ती नोट लाने हैं, और रोज का रोना रापा कर दिया इंसान ने। 15 साल के बाद हो जाता है ऐसा, वैसे 5 साल बाद शुरू हो जाता है, 15 साल बाद कांटे निकल आते हैं फूल के साथ। तो 15 साल बीत गए जी, कलेश होना शुरू हो गया। अब या तो लत पड़ गई जीने की, या एक तरफ से एक बच्चे ने यूं पापा को पकड़ रखा है, एक तरफ से मम्मी को पकड़ रखा, कह रहे नहीं अलग नहीं होने दूंगा। तो बच्चे की खातिर घसीटते रहते हैं, चलो यार कोई नहीं जी लो, जिंदगी कट रही है जैसे तैसे। अब तपस्या क्या चल रही है, प्रेयर क्या चल रही है, प्रार्थना क्या चल रही है, रोना पिटना, और जबरदस्ती का जीवन घसीटा जा रहा है। उसके पश्चात इंसान को बच्चा एक दिन छोड़ता है, ये पापा मम्मी मैंने आपको छोड़ा है, ये मैं गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूं। उस दिन अचानक माता पिता मुक्त हो जाते हैं, कहते हैं यार आज जाकर के कुछ लगा, ये बच्चे तो बड़े स्वार्थी हैं। फिर वो दोनों फैसला करते हैं अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पर अलग होकर फायदा, भाई तेरे नाम पर तेरी प्रॉपर्टी ले रखी है, बिजनेस में भी साइन करा रखे, बड़ा फंस गया हूं, तो ऐसा कर अलग अलग साथ रहते हैं। उसके पश्चात अपने आप वो ज्ञान की ओर जाते हैं। तो पहले गाली फिर ज्ञान, प्रेम आ जाए तो डायरेक्ट ज्ञान। प्रेम करना बड़ी भारी कला है। आप प्रेम की प्रेयर में, प्रेम की प्रार्थना में, प्रेम की फीलिंग में रेयर हो पाते हो। इसीलिए तो जो बुढ़े हो जाते हैं दादा दादी, उन्हें क्यों कलेश है, अरे बहू आ गई, बेटा बच्चा कब आएगा। होना तो ये चाहिए शादी के टाइम साथ लेकर आए। क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए, क्यों चाहिए उन्हें? उनकी बुढ़ापे की उम्र आते आते ये फीलिंग से वो वंचित है। माइंड मेमोरी में बताता है कि प्रेम था, और प्रेम में बड़ा मजा था यार, ऐसे गाल रहते थे, बड़ा सुंदर एहसास था, बड़ी मस्ती थी। अब एक छोटा बच्चा ही ला सकता है ये, क्योंकि बच्चा स्वाभाविक फील कर रहा है मस्ती, बच्चा स्वाभाविक फील कर रहा है मस्ती। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं तभी तो बच्चों को हंसने नहीं देते, जलते हैं, उनसे तो हंसा जा मुस्कुराया जाता नहीं। वो कहते हैं ज्यादा हंसता है तू, इतना मत हंसा कर, बड़ी मस्ती मारता है, इस लड़की को घर में रखो, ये कहां जा रही है। वो बेचारी कम सिन से हंसना खेलना भूल जाती है, वो लड़की से सीधा बूढ़ी बन जाती है। क्यों? उसको हंसने खेलने नहीं देते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। प्रेम के लिए तड़पते तरासता, अक्सर वो भी ये कहती है इस घर से निकलूं तो चैन पड़े। वो एक नए राक्षस के पल्ले जाने को तैयार है, क्योंकि घर में भी टॉर्चर होता है। ऐसा कई घरों में होता है, तंग कर बैठते हैं। इसलिए बच्चे बड़े स्वार्थी होने लगे आजकल, और स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। बच्चा वैसे ही स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने सुख के लिए जीता है। मेले पापा मेली मम्मी, मुझे सुख दो, बाकी तुम्हारी ऐसी की तैसी।
इसलिए सबसे पहली प्रार्थना क्या है? स्वयं को प्रेम करना। हम स्वयं को प्रेम नहीं करते। हमने धीरे धीरे क्या किया, मैं तुझे स्वार्थी होते हैं, पर उनमें फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल बच्चे बहुत स्वार्थी हो गए हैं। गजब फीलिंग्स होती है, अंदर फील क्या कर रहे हो? थॉट आया, इमोशन बनी, थॉट आया, आपने मम्मी के तौर पर उनको थॉट दे दिया, बेटा ये कर ले, बेटा पढ़ ले, मान लो पढ़ ले। आपने उनको पढ़ने के लिए इसलिए बोला कि बेटा तेरे 70% नंबर तो आते हैं, लेकिन जो मेरी देवरानी है ना, उसके बेटे के जो है 84 आते हैं। अदरवाइज आपके बेटे के 70 आ रहे हैं और आपने कुछ फील नहीं किया, फीलिंग, तो आपको कोई फर्क नहीं, बेटा 70 ला तो रहा है, क्या फर्क है? भैया मर जाएंगे, हमारे नाम पे जो प्रॉपर्टी, हम जो प्रॉपर्टी ज्यादा छोड़ जाएंगे, बच्चा उसको संभाल ले, सिर्फ संभाल, तो भी वो अमीर है। पेरेंट्स ये पागलपन कर बैठते हैं, बेटा और कमा। वो कहता है, उसको ज्यादा ज्ञान है, यार पापा मम्मी जो आपने कमाया वो तो मजे मुझे लेने देते नहीं, आप टपक लोगे तो भी मेरा ही है, और मैं और फालतू बनाऊं, मैं पागल हूं क्या? मैं अभी मजे लूंगा। इसलिए उसको ज्यादा ज्ञान है। अब आपने उसको बोला 70% के 84 लेकर आ, उसने माइंड में थॉट सुना मम्मी का, हाँ 84 लाने। उसने अब चूज किया, भाई कौन रात की नींद हराम करे, कौन स्पाइडरमैन की कॉमिक छोड़े, मेरे को खेलना भी होता है, ऐश भी करनी होती है। उसने ध्यान ही नहीं दिया उस थॉट पे, और उसने इमोशन बनाई ही नहीं। अभी तक वो दिन में 10 घंटे मस्ती मारता था, 2-4 घंटे पढ़ लेता था, मस्ती के दौरान भी स्कूल कर लेता था। अब आपने उसको 1 घंटे के लिए 9 घंटा प्लस 1 घंटा मस्ती मार के आपको ये सिखा दिया, टेंशन कर 84% की। आपने उसको टेंशन सिखा दी। अब उसने 1 घंटा टेंशन फीलिंग करनी शुरू कर दी, 1 घंटा टेंशन फील करनी शुरू कर दी दिन के अंदर, 84 आने चाहिए, 84 आने चाहिए। 84 आएंगे कि 70 आएंगे, होना वो ये जो मंजूर खुदा होता है। क्या उखाड़ लेगा कोई 90% लाके? भाई करोड़ों के पैकेज मिलेंगे उसे, तो करोड़ों को पैकेज मिलके क्या उखाड़ लेगा वो? अरे भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, जेट से जाएगा, अरे क्या उखाड़ लेगा वो जेट से जाके? भाई जेट से जाएगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बहुत बढ़िया गाड़ियां होंगी उसके पल्ले, दुनिया जानेगी, क्या उखाड़ लेगा दुनिया से जनवा के? आखिर में तो स्प्राइट ही पीनी है। खुश होना आया कि नहीं आया, एक्चुअल मुद्दा तो ये है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं? मेरे पास कंपनियों के सीईओ आते हैं, तो मैं कहता हूं इतने सड़े चेहरे से ही आप सीईओ बने हो। अब समझ आया मैं क्यों नहीं बन पाया कभी। उनको मुस्कुराना नहीं आता, तो मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं कि मेरे पास दूसरी बार आए और अगर मुस्कुरा के नहीं आए तो जिंदगी में मत आना। मजबूर हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि मेरे पास आके फंस तो जाते हैं, कहां जाके मरेंगे। गाली बकते हैं मुझे पीठ पीछे, मुझे पता है सीढ़ी से उतरते हुए बकते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? वही बात में घुटनों के बल आते हैं और फिर रैंक के, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, बेबी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रसन्न होना नहीं सीखा। एक नई नवेली सुंदर सी बहू आती है घर के अंदर, सास उसे 3 दिन तो बड़ा स्वागत करती है, चौथे दिन वो कहती है सीरियस रहा कर तू, इतना नहीं खुदकते, इतना नहीं मुस्कुराते, पड़ोसी देख रहे। अबे देखने तो कंचा आया घर में। इतनी सुंदर होती है कन्या, दुनिया देखती है, क्या बिगड़ता है? सौंदर्य की तारीफ वो खुद महसूस करे, मैं कितनी सुंदर हूं, और स्त्री तो है ही सुंदर, और उस कारण से आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। अब वो चेहरे पे क्या काली पोत रहे, उस पर मैंने देखे हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहे, तू पर्दा मत खोला, बंद किया कर खिड़की का, कोई देख रहा होगा वहां। अबे यार कितना आपने वो एनर्जी, अभी प्रार्थना शुरू किया, अंदर कोई देख रहा होगा, उसके सामने वाले घर में वाकई 4 छड़े आ जाते हैं जो वाकई बालकनी में खड़े होकर सुट्टा मारते हैं कि भाभी जी बड़ी खूबसूरत है यार, कब आएगी बात। ये फैक्ट है, आप जिस प्रार्थना में हो वही हो रहा है, और उसकी मुस्कुराहट पे आप ग्रहण लगा लेते हो। उसके मानसिकता में एक फीलिंग, प्रेयर, शांति, आनंद की चल रही है, प्रसन्नता की। खिलने दो। सबको सुंदर बहू चाहिए, लेकिन फिर बुरके में। हमारे जीवन में हमने उन्मुक्तता, प्रसन्नता, आनंद की प्रेयर, फीलिंग सिर्फ बच्चे को अलाउ की है, बाकियों को क्यों अलाउ नहीं करते? पता नहीं क्यों नहीं करते। अगर सोचा जाए तो बड़ी बेवकूफी की बात है। बहुत अच्छा होता है लड़का, पर पति बन के पता नहीं क्यों लड़ता रहता है, पागलों की तरह भय करता रहता है। क्यों करता रहता है भाई? अगर बीवी से कोई टेंशन है, विचारधारा नहीं मिलती, तो ठीक है, तब वहां भगाना शुरू करो, पर अपने तौर पे तो प्रसन्न रहो यार। तभी अक्सर ये शिकायतें होती हैं, ये वाइफ्स कहती हैं कि मेरे साथ ही लड़ते रहते हैं, बाहर तो बहुत खुश रहते हैं, बाहर तो इनकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तारीफ ना करे, क्योंकि पति भी वहां बीवी के सामने
गलत तरीके से अपने आप को प्रोजेक्शन देता है, वो भी ड्रामा करता है घर आके। ये जो स्थिति बिगड़ती है धीरे धीरे बिगड़ती है, एक दिन में नहीं बिगड़ती, क्योंकि आपने स्वयं पे काम करना बंद कर दिया है। आप स्वयं प्रार्थना में नहीं रहते, आप दूसरे को कहते तू ऐसा कर। पहले तो बच्चा स्वयं में मस्त रहता है, कोई रहता है नहीं रहता है भाड़ में जाए, बाद में हस्बैंड बीवी को समझा के थक जाता है, मेरे सेक्रेटरी से फिर नहीं है, वो उसके अंदर लगाओ समझाने में, उसने स्वयं समझ लेना कि है या नहीं है, तो भाड़ में जाए, उसने शक करना हक बनता करे, स्वयं के अंदर काम करना है। हमारे जीवन में हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारी बीमारी का सिर्फ एक ही कारण है, हम स्ट्रेस की प्रेयर शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस मीन्स टेंशन लेना, और टेंशन को रख लेना। एंग्जाइटी एक खास परेशानी होती है, भविष्य की चिंता आज करना, यह सबसे बड़ी स्ट्रेस है। हाँ, जो माँ बाप बच्चे से कहता है बेटा भविष्य के लिए कुछ सोचा, वो बाप नहीं, वो दुश्मन है। 18 को होते ही कट लो, उसको छोड़ दो, वो पॉल्यूट कर देगा माइंड आपका, अगली जनरेशन का भी सत्यानाश। आज की सोचो, क्योंकि आज अभी तुम जिंदा हो। भविष्य की सोच के क्या होगा? कुछ नहीं। जिसने सोची क्या वैसा हुआ? 100 बात सोची, आपके पास थॉट आता है, बूम गायब, बूम गायब, बूम गायब। थॉट को आपने पकड़ लिया, वो वाला होता है। ऐसे कितने थॉट पकड़ पाते हो? हम तो एक ही थॉट पकड़ के 30 दिन उसी में माथा रगड़ते रहते हैं। सैकड़ों विचार आते हैं, काम कौन सा एक होता है, फिर कहते हैं हमने किया था, तो बाकी 999 का क्या हुआ? हमारे चाहे से संसार चलता तो हम अभी यूं करते, फुर ठंड गायब हो जाए दिल्ली से, जैसे ही गर्मी आती है हम कहते फुर गर्मी गायब हो, हम यही करते रहते। भगवान जानता है इंसान पागल है, इसको ये पावर नहीं देनी, इसलिए उसने इत्तू सा सेल्फ इत्तू से एक आत्मा दी है अपने हिस्से की, कि इसको इतनी स्वतंत्रता देता हूं, यदि मुझसे कनेक्शन मेरी प्रार्थना में आना सीख जाएगा तो इसे आनंद सिखाऊंगा। ये तो पागल है, मन का क्या है, वो तो हर समय ठंडा गर्म महसूस करता रहता है, वो तो जब देखो दूसरे की गाड़ी से जलता रहता है। तो जब हमारे पास स्ट्रेस आनी शुरू करती है, जो हम धीरे धीरे बचपन से सीखते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा अजीब सा कैलकुलेशन खराब हो जाता है। पहले हमारी लाइफ में मस्ती होती है, एंजॉयमेंट होती है, मजा होता है। मजा, ये मजा होता है हमारे पास, ये हमारा बर्तन होता है मजे का, और इसमें 100 मिलीलीटर मजा भरा हुआ होता है। उसके बाद हम 20 साल के हो जाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर ये जो 100 ml होता है ये 90 हो जाता है, और टेंशन, परेशानी, दिक्कत 10 ml आ जाती है। इतना हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर 40 साल के जब हम होते हैं तो हम इस मजे को 50 ml कर देते हैं, और टेंशन भी 50 ml कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी लाइफ के अंदर 60 के जब होते हैं तो इस मजे को हम 10 ml कर देते हैं, और टेंशन 90 ml कर देते हैं। हमारी लाइफ में हमने एक्चुअली क्या किया है? स्ट्रेस है, कोई बात नहीं यार, पहले अकेले थे, अब भाई बीवी बच्चे आ गए, या पति आ गया, बच्चे आ गए, अब आपका मकान का स्यापा है, अब बिजली का बिल है, चलो यार अब गाड़ी धोने वाले का भी बिल है भाई, एक न्यूज़पेपर का बिल है, कई लफड़े हैं, समाज का लफड़ा है, महंगी साड़ी, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी सब लेनी है, बढ़ रहा है। फिर बच्चों की फीस बढ़ रही है, फिर परिवार में कमरे छोटे पड़ रहे हैं, कमरा ज्यादा चाहिए, बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है, इट्स ओके। आपकी एंजॉयमेंट कम क्यों हो रही है? आप प्रार्थना में 10 मिलीलीटर हो मस्ती के, यानी दिन में क्या फील कर रहे हो आप? 10 घंटे का दिन मान लेते हैं, आपका एक्टिव डे मानते हैं उदाहरण के लिए। उस 10 घंटे में 1 घंटा तो आप मस्ती में दोस्तों से मिलते हो, गप्पे मारते हो और कहते हो वाह बल्ले बल्ले, और बाकी टाइम आप सारे टाइम माथा पीटते रहते हो, गालियां बकते रहते हो। भगवान 90 तो भेज देता गाली वाले बंदे, और 10 भेज देता मस्ती वाले। आपने अपनी लाइफ में ये बीकर घटाना ही नहीं। टेंशन का जो बीकर है ये 100 ml है, ये 90 है। आपके पास जम के टेंशन है, जम के लफड़े हैं, जम के बिल भरने हैं, जम के काम है, पर आप सारे समय आनंद की फ्रीक्वेंसी में रहते हो। आप अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फीलिंग का बना रहे हो, मस्ती का है, मजा है यार, मजा है यार, नहीं ये नहीं हिलने दूंगा यार। टेंशन आ गई, अंदर का मजा नहीं छोड़ा, पागल नहीं हुए, बोरा नहीं गए, पैनिक मोड में नहीं आए, आप बढ़िया फील कर रहे हैं। थॉट मुन्ना का गेम है, फीलिंग बॉडी का गेम है। 72% पावर बढ़ गई है, बहुत जबरदस्त। धरती के ऊपर कोई चीज बनाने की ताकत आ गई धरती की। अब आप उसमें आनंद और मस्ती भी तो कर सकते हैं। तो वो फीलिंग कब बनी? जब आपने 100 ml मस्ती नहीं छोड़ी, बड़ी भयंकर टेंशन आ गई आपके पास, बड़ी भयंकर।
यूं निपट जाती है। आप सबके जीवन में जरूर एक बार कम से कम ऐसी कोई विकट परिस्थिति आई होगी जब आपने कहा होगा यार भगवान ने बचाया भाई, पता नहीं यार कैसे बचाया यार, गाड़ी के एक्सीडेंट के समय, कोई भयानक बीमारी के समय। क्योंकि उस समय एक समय ऐसा आया जब आप ऐसी प्रेयर में गए, ऐसी प्रार्थना में अंदर चले गए, ये छोड़ दिया टेंशन करना। अभी तक आप टेंशन भज रहे थे, हाय क्या होगा मामा जी का, मामा जी मर जाएंगे, मामा जी मामा जी मामा जी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने कहा भगवान ही बचाएगा जी। आपने कहा हाँ यार ऊपर बैठा है कोई, एक होता है, हमने सुना यार, वो दिखता तो नहीं है लेकिन है कहीं ऊपर। छोड़ देते हैं यार, फिर आप रोते धोते और फिर कहते हो मर्जी यार, छोड़ दिया। आपने छोड़ा नहीं, आपने टेंशन करनी रोक दी थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में वो पुकार सुन लेता है, वो कहता है अच्छा अरे ये तो गाना चल रहा है भाई बहुत अच्छा हिमेश रेशमिया का, ठीक है अभी ओके बंदे को जिंदा करता हूं। मां चमत्कार हो गया यार, भगवान तुमने चमत्कार कर दिया। और फिर हम नोट चढ़ाने चले जाते हैं। और थोड़े दिनों के बाद, अभी तो छोड़ा था तो भगवान ने चमत्कार किया, छोड़ा, अब हम भिखारी बन जाते हैं। भाई इसको इतने पैसे दो, ये चिज्जी देगा। फिर वो सुनता नहीं, वो सुनता नहीं। मंदिरों में जा जाके माथा रगड़ते हैं, इसको ये खिला दे, उसे वो पिला दे, भिखारी को वो दे दे, हनुमान जी की परिक्रमा कर ले, नौटंकी कर ले, वो सुनता ही नहीं। वो बहरा का बहरा। क्योंकि आप कहां लग गए, आप थॉट्स के अंदर चले गए, फीलिंग नहीं आ रही। तो आपने अपने अंदर की जितनी फीलिंग्स भगवान के लिए क्रिएट करी, उससे उसने सुना। अब आप बहुत परेशान हो, किसी काम से हो जाए, आपने ये नहीं कि 10 मिनट बैठ के विचार किया यार परेशान हूं यार, क्यों परेशान हूं यार, भगवान पे छोड़ दूं यार, अब समय पे छोड़ू भाई, मेरे से तो हो नहीं रहा, खत्म। ऐसे बैठे नहीं आप, 10 मिनट नहीं बैठे, वो प्रार्थना में आप उस समय भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, टेंशन हटा रहे हैं। अंदर बॉडी में फीलिंग जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऑन हो रहा है, ठीक का। पर आप ये नहीं करते, आप क्या करते हो, ओम जय जगदीश हरे टन 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 टन, हरे पीले नीले गीले, और वो कुछ नहीं सुनता। फिर आप कहते हैं चलिया कर लूं, कुछ और कर लूं, दान कर दूं, भिखारियों को दे दूं, शनिचर की परिक्रमा कर दूं। अरे यहीं छोड़ दो। आपकी बॉडी कहीं जाती है और फिर आप टूट जाते हो 40 दिन बाद, आपकी उम्मीद हरी नहीं होती, आप छोड़ देते हो, फिर काम हो जाता है। फिर आप कहते हो भाई वहां गए थे यार, परिक्रमा करके आए थे भाई, काम हो गया यार, भगवान ने सुन ली। भगवान तो हर समय सुन रहा है, क्योंकि वो अंदर बैठा है आपके अंतर मन में, अंतर आत्मा में, वो साक्षात्कार किए बैठा है। हमें ही समझ नहीं आ रहा, हम ही पागल है, बाहर भाग रहे। हमें कोई दर्द हो गई शरीर के अंदर, किसी स्ट्रेस के कारण से दर्द हुई है, हम उसे ठीक करने के लिए मनन नहीं करेंगे बैठ के, हम उल्टा भजन करके डॉक्टर साहब ठीक कर दो, डॉक्टर साहब ठीक। डॉक्टर अगर बहरा है, जैसे भगवान बहरा है, और कहता है ऐसा रोते रहते हैं, पागल है, एक और आ गया रोने, तो दवाई ले दफा कर, तो आप ठीक हो जाओगे। अगर डॉक्टर भी थोड़ी देर में कहेगा मेरे भी नैण कटोरे पर आए, तू ठीक कहता पुत्र, तो फिर दर्द ठीक नहीं होगी कभी भी। क्योंकि आपके अंदर क्या भजन चल रहा है, आप आंतरिक मन से क्या विशेष मानसिकता में हो, क्या फीलिंग पे हो, आपका शरीर वाइब्रेट करता है। ये शरीर एक बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी जो स्ट्रेस है उसके साथ कितनी ही बढ़ जाए, एंजॉयमेंट नहीं छोड़नी। आपने एंजॉयमेंट छोड़ दी, सड़ा मुंह है, दुखी हो अपने आप में, आपका बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी के सामने गाना नहीं गा सकते, मन में गाओ मन में गाते रहो। आपका पति सुनता नहीं आजकल, कुछ नहीं करता है, उसको टेढ़ा सा चेहरा दिखाओ, शीशे के सामने जाके डांस करो, मस्ती मारो, उसको काउंटर करो। आप कितनी देर उस प्रेयर में हो, कितना समय आप आनंद में हो, ईश्वर सुन रहा है, वो लगातार प्रेयर सुन रहा है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने उसको साधा। वो बैठे, बाहर से स्वयं को कट किया, कट, अंदर गए, बाहर से कट किया, अंदर साधा, इसको श्वास को साधा, मन को साधा, इमोशन को साधा, और फील करना शुरू किया। ईश्वर साक्षात्कार करता है उनके जीवन में। आपका ईश्वर सुनता है। आपके बच्चे ने कोई काम नहीं किया, आप सारे टाइम रोते रहते हो, कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कर नहीं करेगा। आप ऐसी मम्मी से मिलो, मैं ऐसी मम्मियों से मिला जो कहती है कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, और कर लेगा, वो कर लेता है। ऐसी मम्मी होती कहती कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो बड़े को भी कहता कुछ ना करूंगा। आई हैव गुड हैबिट, मम्मी ने यही आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं, किसी लायक नालायक बनना है, मम्मी ने यही कहा है। जिनके माता पिता जीवित नहीं होते वो भी कुछ कर बैठते हैं। अक्सर देखा जाए तो जिनके नहीं होते वही करते हैं। इसलिए माँ बाप के मरने के बाद उनकी फीलिंग्स ही पॉजिटिव हो जाती है, बहुत कुछ देते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में उठा है
और देखा है पीछे जाके, तो उसने जाना है कि मेरे माता पिता जल्दी निपट गए यार, तो मैं इतना ऊंचा उठा, उनका आशीर्वाद था, वो ये कहेगा। क्योंकि अधिकतर माता पिता पंगे डालने में फीलिंग्स डालते हैं, पंगे वाली फीलिंग, मस्ती की फीलिंग नहीं डालते। बच्चों को बिगड़ने नहीं देते ढंग से। भाई तुम्हारे घर में पैदा हुए हैं, तुम तो कंगले हो मान लिया, तुम तो रोते रहते हो नहीं है, वो तो राजकुमार है। उनके तो सारे नोट निकाल लेते हो तुम, उनकी महंगी महंगी फीस भी निकल आती है, उनके बड़े महंगे सूट भी आते हैं, खिलौने भी हैं, प्ले स्टेशन भी है, तो वो तो राजकुमार है। और तुम कहते रहते हाय पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, उनके पास तो है। गुलाम हो तुम, कमा तो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इसलिए बच्चा स्वार्थी ना बने तो क्या करे, वो बनेगा, वो कहता भाड़ में जाओ, आई विल यूज एंड थ्रो। इसलिए वो कुछ बड़ा हो गया पेरेंट्स को यूज एंड थ्रो कर देता है, यूज एंड कीप नहीं करता, क्योंकि ये संस्कार ही नहीं दे रहे, ये संस्कार ही नहीं दे रहे हम। प्रेम की फीलिंग अंदर जनरेट ही नहीं कर रहे, रोना पिटना बहुत ही ज्यादा मचा रखा है। आनंद की स्थिति कैसे आएगी? हमारे मन का जो विशेष काम इसको खराब करने में है, मुन्ना का, उसका मेजर काम है कि भाई ऐसी फीलिंग्स बनाओ कि माया में रहे, संसार माया की चीजियां लाओ यार, क्योंकि इस पे 6 अस्त्र है, 6 है इसके पास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये कहता है यही वाली फीलिंग बनवानी है यार, तभी मजा आएगा किसी को कोस के लड़के यार। यही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसी में हरकत होती है। आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, मान लो बिल्कुल नॉर्मल, आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपका मन कहेगा कोई जिंदगी नहीं है लाइफ में यार, कोई मस्ती नहीं है, साला क्या है। कोई पूछो क्या हो रहा है यार, इतना सुख हो गया यार, कोई पंगा ही नहीं है लाइफ में। हमें पंगे चाहिए, हम सुख से नहीं जी सकते। आप सादा भोजन खाएं, 3 दिन बाद आप कहेंगे अब क्या बीमार करोगे, भोजन करा के ये वाला चाट पकड़ लाओ, एक डीप फ्राइड पराठा लाओ, आपको कचर पट्टी खानी है। हमारा मुन्ना जिंग लाता लाइफ में, रोज कुछ हो रहा है, रोज पंगे हो रहे हैं, फिर वो कहता है भंगड़ा टॉप, आनंद, मजा आ रहा है। वो मजा नहीं है, वो बेवकूफ बनाता है हमें, फिर हम फंसते हैं, फिर पिटते हैं। अल्टीमेटली इसके पास यही अस्त्र है, तो ये बहुत बड़ा सुंदर सा काम करता है। इसको लत है कि ना यार उम्मीद रख भाई, आशा रख, निराश नहीं होना। ये बात बहुत लोग ऐसे बेचते हैं, आशा होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए, भविष्य ठीक होगा। फीलिंग के ऊपर ये विचार आ गया तो ये वाली बात ठीक हो गई। और अगर आप भविष्य में चले गए तो इसे हम इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कल करूंगा। बहुत से लोग होते हैं यार ये काम ना कर लेंगे यार, भविष्य में करेंगे, आशा है, उम्मीद है, हो जाएगा यार, कल हो जाएगा। तो आपकी एक कमांड जाती है, उम्मीद है, भगवान के पास जा रही है, उस समय फील कर रहे हैं उम्मीद है बाद में हो जाएगा, तो बाद में हो जाएगा कल डाल दिया। जिस समझदार व्यक्ति ने स्पेसिफिकली बोल दिया ना यार 2 साल में हो जाए, तो भगवान लिख देता 2 साल में, और 2 साल बाद वो हो जाता है। पर अक्सर लोग ऐसा करते हैं कल कर लेंगे यार, कल, अगला दिन गुड मॉर्निंग होती है, फिर कल कर लेंगे यार। तो भगवान एक एक दिन आगे खिसकाता जाता है, भाई इसने कल बोला, परसों बोला, तरसों, अब इसका 5 साल आगे हो गया है। फिर बंदा माथा पीटता है यार ये हो ही नहीं रहा साला, अब भाई क्या है ये काम, कब होगा ये? अच्छा होगा कब? आप कमांड तो दे ही नहीं रहे, आप फील तो कर ही नहीं रहे। आपका पिछले 20 साल से यही भजन है यार, पैसे नहीं होते यार, पैसे नहीं होते यार, पैसे नहीं होते। अच्छा आप अपने मन को टटोले, किस चीज के पैसे नहीं होते? आपके जो जो भविष्य के अंदर कुछ काम करने, यार एक मकान खरीदना था, एक गाड़ी खरीदनी थी, वो भविष्य में है, तो वो भविष्य के पैसे नहीं है। आपने एक बार भी कमांड नहीं दी, रोटी नहीं है, फीस नहीं है बच्चों की, वो सब निकल जाएगी, वो रोज निकलेगी, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है टेंशन की। उसके अंदर फीलिंग है यार रोटी पानी के तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, वो तो भाई हो जाता है। उसकी तो फीलिंग, मेरी प्रार्थना ऐसी चल रही है भगवान से, और वो अंदर बैठा आत्मा परमात्मा से मिलकर दे रहा है रोटी पानी, क्योंकि ये तो कभी टेंशन ही नहीं की। हमने टेंशन की मकान की, हमने सुख नहीं महसूस किया है, हमने टेंशन महसूस की है मकान कब बनेगा बड़ा। हमने ये नहीं महसूस किया हमारे पास बेटा है, हमने ये महसूस किया हमारा बेटा बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो बड़े होके आगे के समय में वो बच्चा बिगड़ ही जाता है। और मुन्ना क्या कराता है? मुन्ना आज काम करके राजी नहीं है। मुन्ना मन है हमारा, ये अभी नाव में नहीं रहता, ये कहीं और रहता है। ये कहता है तू कहीं और रह, बॉडी यहीं पड़ी रहे, तो बॉडी यूं पड़ी रहती है, हम कहीं और है, पता नहीं कहाँ है, सोच रहे। फिर थोड़ी देर में ऐसे करते हैं, क्या हो रहा है यार, मैं अरे यार 2 घंटे हो गए मेरे, यार टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो यार। तो 2-2 घंटे बाद जागते हैं लोग। कर क्या रहे हैं लोग? तो 2-2 साल बाद जागते हैं कि यार मैं इतने टाइम से कर क्या रहा था। तभी कहते हैं ना सत्संग या गुरु की कृपा, हार्ट चक्र की कृपा, तो समझ आता है कितने साल से टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों क्लेश करते हो, क्यों टेंशन में हो, क्यों बीमार हो। क्योंकि आपको फीलिंग का तत्व, वाइब्रेशन का तत्व, वो सिग्नल का तत्व, वो ईश्वर से कनेक्शन की प्रार्थना आती और पता ही नहीं।
और आप कुछ कुछ गलत सलत फील किए जा रहे हो, टेंशन फील किए जा रहे हो, फिर वो हो रही है लाइफ में। फिर अक्सर लोग ऐसे भी शहंशाह आलम है जो कहते हैं मुझे पहले पता था ये होगा, देखो हो गया, क्योंकि उन्होंने ही किया है और आदत डाल दिए, कल होगा परसों होगा, कभी तो होगा, उनका वो काम ही नहीं होता पूरे जन्म। क्योंकि आत्मा पे ये प्रेयर, ये प्रार्थना लगातार चली, कभी तो होगा, हो ही जाएगा, वो होता ही नहीं। आपने अभी होगा ये सोचा ही, और अभी होगा जिसने सोचा उसका अभी हो जाता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं यार पट्टा पता नहीं करता क्या है यार, ये ना पढ़ा ना लिखा ना अकल, आधा पागल है साला, 1 साल में इसने यार मकान भी बना लिया, यार ये कोई 2 नंबर का काम करता है यार, इसमें पैसे कूद के आते हैं, करता क्या है यार ये। ऐसा क्या खास होता है, क्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है कि वो पट्टे को 1 साल के अंदर अंदर वो मिलता है जो दूसरे को 10 में नहीं मिल रहा, और दूसरा खुश है मैं तो बहुत मेहनती इंसान हूं, मैं मेहनत कश हूं, बहुत मेहनत करता हूं। क्या मेहनत कर रहे हो? शरीर से। फीलिंग क्या है अंदर? प्रार्थना क्या चल रही है ईश्वर से? प्रार्थना ईश्वर से कितनी मेहनत करी, उसका टाइम ही नहीं है, उसका टाइम ही नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं मंदिर मत जाओ, वहां झूठी आशा बनती है भविष्य की। मंदिर जाके हम अक्सर क्या कहते हैं, हे भगवान सुख दे दे, शांति दे दे, मोक्ष दे दे, वासना से मुक्ति दे दे, टेंशनें हटा दे, हे ईश्वर तू मिल जा। मन की बड़ी मजेदार बात है मुन्ना, मन का बड़ा खेल है। इसको किसी चीज की तारीफ कर दो ना, किसी चीज के बारे में बढ़िया बोल दो, ये कहता मुझे भी चाहिए। 4 दोस्तों के बीच बैठे हो, 5वां एक आ जाए और बोले भाई तूने जल्दी राम की यार उस हलवाई की वो खाई है तूने, वो बोले बताना क्या, जल्दी बता। अबे रसमलाई, बोले नहीं यार, क्या गजब है। चारों का मन करेगा मैं भी खाऊंगा, और हल्दीराम के बजाय वो जल्दीराम पे जाएंगे। इसी टाइम मन कहेगा अभी चाहिए बॉस, नाव अभी मांगता है। बोले यार क्या गाड़ी आई है यार होंडा की, नहीं मुझे भी चाहिए। कुछ लोग अक्सर क्या कहते हैं, यार भगवान ना देता है यार, वो कहता है मुझे भी भगवान चाहिए। जैसे ही मन का ये भाव आता है कि मुझे भी भगवान चाहिए, भगवान बाहर क्रिएट हो जाता है। अंदर जो था वो बाहर क्रिएट हो जाता है। कमांड्स ऑटोमेटिकली ऐसे ऑटो पायलट पे जाती हैं। बहुत पहले हमने क्लास किया ऑटो पायलट की, इस एक कई क्लासेस में एक मुझे ध्यान आ रहा है, हाउ टू गो इन पास्ट एंड क्रिएट चेंज द फ्यूचर, हाउ टू कुछ ऐसे व्हाइल वी आर इन प्रेजेंट। उसमें भी मैंने 84% का महत्व बताया है ऑटो पायलट का। हमारा जो ऑटो पायलट ऑन होता है उस 84% के अंदर हमने क्या किया है, ये क्रिएट कर दिया। ऑटो पायलट मीन्स अपने आप हो रहे काम, फिर अपने आप होते हैं भाई, हमने कुछ नहीं किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नहीं करने से होते हैं लोग, करने से पाते नहीं, भगवान बहरा, और कुछ ना करने से पाते हैं। तो जब ऑटो पायलट के अंदर हमने ये क्रिएट कर दिया, भगवान चाहिए यार, हाँ यार हमें भगवान से मिलना है यार, यार भगवान ऐसा करता है, अच्छा भगवान वैसा, भगवान सब कुछ करता है यार, हमें ही भगवान चाहिए। जो व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है, भगवान को ढूंढना चाहता है, वो उसको बाहर क्रिएट कर देता है, ऑटो पायलट से आउट। तो पहली बात तो अब वो मिलेगा तो है नहीं, चीज तो है नहीं, इस संसार की तो वो है ही नहीं भाई। इस संसार में से वो बॉडी से निकल जाती है। 80 किलो की बॉडी का इंसान जब मरता है तो वजन नापो 80 ही किलो होता है। तो फिर क्या घट गया अंदर से, लिवर भी वही है, किडनी भी वही है, मर गया, कैसे मर गया यार, कुछ घटा ही नहीं, वजन एहसास कुछ है ही नहीं, ना उसमें वेट है। इसलिए कृष्ण ने कहा है वो अजर है, अमर है, न आग काट सकती जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न पानी गीला कर सकता है। यानी इन 5 तत्वों का उस पर असर नहीं है। तो वो शरीर से निकला, क्या निकला, वो ईश्वर की वो कैप्सूल निकल गया जिसके थ्रू हम उससे जुड़े हैं, और उस कैप्सूल को हमने बाहर क्रिएट कर दिया चिज्जी में। चिज्जी तो वो है ही नहीं, उसकी वजह से तो चिज्जियां बनी है। धरती पर आप आए, आपने अपना मन, शक्ति, फीलिंग, विचार, मेहनत यूज करी, एक सोफा खरीदा, एक मकान खरीदा, तो चिज्जी बनाई है ना आपने आके। तो चिज्जी तो बात की बात है, तो भगवान को भी आपने चिज्जी बना दिया, यानी अब आउट हो गया। अब चूंकि आपने मानसिक तौर पर उसे बाहर बना दिया है कि वो बाहर क्रिएट करता है, और मन के द्वारा चल रहे हैं कि भगवान से मिल जाए, भगवान मिल जाए, एक बार ईश्वर के दरस दिखा दे, भगवान ईश्वर मिल जाए। तो आखिर में जाकर के बॉडी के अंदर एंजॉयमेंट के कोटे उड़ जाते हैं और आप भिखारी बनते रहते हो, और शरीर बीमार हो जाता है। शरीर इमीडिएटली दिखाता है भाई बीमारी दूं, क्योंकि यार तूने ना सारी की सारी एनर्जी कूड़ेदान में डालनी शुरू कर दिया। व्हाट आर यू क्रिएटिंग, आप कूड़ेदान क्रिएट कर रहे हो। सारा दिन तो नाक मुंह से कोड़ के रखते हो, सड़े रहते हो, चिढ़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, बीमार फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास बीमार हो जाओगे। आप आनंद में रहोगे और शरीर बीमार होगा
तो आपका शरीर बीमार हो रहा, आपको ये इच्छा भी नहीं रहेगी, चिंता ही नहीं रहेगी। सारे आनंद को जानने वाले ईश्वर से कनेक्टेड लोग बहुत जल्दी गुजरे हैं। उन्होंने शरीर अपनी मर्जी से छोड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं, जान गए कि यार जो अंदर में असल में जो मैं हूं वो ये शरीर नहीं है। मैं जो अंदर बैठा हूं वो ईश्वर का बच्चा ही हूं, ईश्वर का टुकड़ा हूं। मुझे शरीर मिला है, इसमें कोई दर्द है, तकलीफ है, इससे भी चिंता खत्म। उन्होंने शरीर की केयर करनी बंद कर दी, ये प्रार्थना भी ऑन कर दी, मुझे शरीर की भी केयर नहीं है, इसलिए उनका शरीर बीमार हुआ। शरीर के स्वास्थ्यता के लिए भी आप फील करेंगे तो शरीर भी ठीक हो जाता है, पर वो माया की चीज है। जो इस माया से पूरे ही उठ गए, उन्होंने तो ये फील करना भी बंद कर दिया और उनका शरीर बीमार पड़ गया। पर उन्हें परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें अंदर आनंद भोगने वाला अपनी असली सत्ता का दर्शन हो गया। हम अपने आप से जुड़े हैं, शरीर में रहते हैं, यही एक 100% ताकत शरीर को देने के लिए काफी है। थोड़े दिनों में हम अपने पति या पत्नी से जुड़ जाते हैं। चलो यार, वो भी हमसे उतना ही जुड़ गया, गिव एंड टेक बराबर हो गया। उसके बाद हम बच्चों से जुड़ जाते हैं, बच्चों से भी गिव एंड टेक बराबर हो गया। कुछ टाइम बाद एनर्जी घर की घर में घूम रही है, फिर हम अनजानों से जुड़ने लगते हैं। और अक्सर ऐसे जुड़ते हैं, हाय वो क्या कहेंगे, हमारी एनर्जी जा रही है उनके पास, हाय वो क्या सोचेंगे, हाय उन्हें मजा आएगा नहीं आएगा, उनको सुख होगा नहीं होगा। आपके पास 100 ml सुख है, आपके घर में ताई जी आ गई, अब ताई जी को आपने सुख देना है, आपने 100 में से 5 ml निकाल के दे दिया इनको। वैसे 30 ml इज द बेस्ट, लेकिन मैं 5 ml से स्टार्ट करूंगा। आपने 5 ml दे दिया, क्योंकि 30 ml है नहीं, इसलिए ताई जी ने कहा हाँ, इसमें क्या सुखा, आपने और ग्लास भर दिया। आप खाली हो रहे हो, ताई जी आपको कुछ नहीं दे रही, आप उनकी खुशी में लगे हुए हो। आपने यहाँ 30 घटा दिया, आपने 70 कर दिया। ताई जी तो 30 ml लेके चली गई, इन्होंने तो उस दिन का कोटा पूरा कर लिया और अगली बार के लिए कह दिया ऐसा है, देखो 29 ml पे खुश ना होंगी, अगली बार 30 ml करना है। आपकी तो कमर टूटेगी, आपकी तो कमर टूटेगी ही। इसलिए जीवन में कोई अगर 5 ml से ऊपर खुशी नहीं होता ना, तो और मत देना। बोले इतना ही मिलेगा, खुश होना हो ले, नहीं होना तो तेल लेने जा। हर बार के लिए शर्त लगा देगा तो तेरे को 30 ml का पैक चाहिए, अगली बार तो 2 मांग लेंगे कि 2 से कम में शुरू नहीं चढ़ता, और थोड़ा चखना भी ले आना। इसलिए आनंद के लिए आप कितना अपने अंदर की एनर्जी को आगे फेंक कर दे रहे हैं, दूसरा आपको दे रहा है, तभी देना, तभी देना, अन्यथा मत देना। स्वार्थी बन जाना। स्वार्थी बच्चे बहुत सुखी हैं। अपने आसपास देखें कितने स्वार्थी बच्चे हैं, और देखें सब तो बॉडी से फिट हैं, सबके तो कान नाक बढ़िया चल रहे हैं, और अपने जीवन में 20 साल के बाद वो सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टॉर्च की बैटरी का नाश नहीं किया। आपके पास मोबाइल फोन है, एक बार चार्ज करते हो 24 घंटे चल जाता है। अब आप दिन में बाहर निकले, आपने उस मोबाइल फोन को सारे रिश्तेदारों को दे दिया एक फोन करने को। चल कोई बात नहीं यार, दिल बड़ा होना चाहिए, चल कोई बात नहीं यार, एक फोन ये भी कर लेंगे। फिर वो गेम खेलने दे दिया एक बच्चे को, उसकी बैटरी जो एक दिन चलती थी वो दिन में 2 बार चार्ज होकर भी खत्म होगी। क्यों होगी वो डिस्चार्ज? क्योंकि आप स्वयं को यूज होने दे रहे हैं दूसरे के लिए फील करने में। जब एक सत्संग होता है, 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति एक साथ एक ही चीज फील करते हैं, वहां एनर्जी का एक क्षेत्र बन जाता है। गुरुद्वारे में जाते हैं आप, मंदिर जाते हैं, क्यों मजा आता है? वहां पर वो घेरा बना हुआ है, वहां 50 लोग आए हैं, और आने से ठीक पहले एंट्री करी उन्होंने दरवाजे के अंदर, उससे ठीक पहले मन के सारे विकार, मुन्ना के षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फेंक दिए, और अंदर जाके कहा हे बाबा जी, हे भगवान, तेरे दर पे हैं। कुछ नहीं फील किया, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं फील किया। ये क्या हुआ? अंदर फीलिंग का तत्व एम्प्टी, खाली हो गया। दिल में ना क्लेश है, ना दिल में समस्या। दिल में 2 फीलिंग्स होती है, मात्र 2 फीलिंग्स, एक होती है नफरत की और एक होती है प्रेम की। प्रेम के टाइम दिल करता है बूम, नफरत के टाइम करता है डूम बूम बूम। ऐसे सिस्टोलिक डिस्टोलिक 2 चलती है दिल की धड़कन, और दिल इसके कारण से आपके शरीर के अंदर रक्त फेंकता रहता है। तो क्या होता है? आपने प्रेम किया, इतना बड़ा बढ़ेगा, इतना बड़ा दिल है, फर्स्ट क्लास दिल चलेगा, नो हार्ट पेशेंट नेवर। आप कृष्ण से प्रेम में लग जाओ, भाड़ में गई दुनियावी चीज। आप दारू के प्रेम में डल जाओ, भाड़ में गई तामसिक चीज। आपको प्रेम करना आता है, आप प्रेम भज रहे हो, आपने नफरत भजनी शुरू करी। दिल जो यूं बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है सिकुड़ के। इतना दिल ही फिर यूं मूव करता है, इतना बड़ा दिल ऐसे मूव करता है। फर्स्ट क्लास ब्लड की सप्लाई होती है। अब मैं ब्लड पे क्लास लेने लग जाऊंगा तो इसके 2 घंटे और लग जाएंगे कि इसका क्या महत्व, और ये बहुत भयंकर और भीषण महत्व है ब्लड का, कि ब्लड क्यों है बॉडी के अंदर दिया, हमारे अंदर क्यों इतना खून दे रखा है भगवान ने, 6.5 लीटर।
तो वो धड़कता है और फर्स्ट क्लास सप्लाई होती है। एक एक जगह आपके अंदर तंतु चलते हैं, शरीर फिट, मन फिट, आहा मजा आ रहा है। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। आप नफरत में, क्लेश में, गुस्से में यूं सिकुड़ रहा दिल और फिर इतने में हिलता रहता है। थोड़े टाइम बाद उस पर प्रेशर पड़ता है, एक ही दिल है, प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर और ऑटोमेटिकली आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है। कहीं और शरीर में दिक्कत दे देता है, कोई और ऑर्गन उसका लोड ले लेता है। आपके अंदर दो ही फीलिंग्स हैं, एक नफरत की है और एक प्रेम की है। इसी के ताने बाने से बाकी फीलिंग बनती है और अंतरिक्ष में मैसेज जाता है खटाक से ईश्वर तक। और अंतरिक्ष में कहां है वो? अंतरिक्ष हर जगह है, अनंत है ये यहां पर भी है, वहां पर भी है, कहां पर भी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस दिल के धड़कन से आपके शरीर में दोबारा फील करने लायक ताकत रहती है। और कुछ टाइम में जब दिल को आदत ही पड़ जाती है सिकुड़े रहने की, तो वो वही फील कर पाता है, बाकी भूल जाता है। और कब्जा किसने कर लिया उस पर? मुन्ना ने। आपके क्षण विकार का कब्जा हो गया। आपके अंदर से नफरत की, क्लेश की, क्रोध की, वासना की, यही चीजें चलती हैं। ईश्वर कब मिलता है? ईश्वर के मिलने की शर्त क्या है? वासना छोड़ दो, ईश्वर मिल गया। वासना क्या है? इच्छा। वो एक बहुत बड़ा संत फकीर था, बोले मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा, भगवान सुनता नहीं है। तो ऐसे ही एक नॉर्मल से महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि माया से परे, इसलिए खास कोई पूछेगा नहीं उन्हें। वो प्रसिद्ध भी नहीं होंगे क्योंकि ईगो नहीं बढ़नी है। वो जाकर के उनके चरणों में लेट गया कि तू ही मुझे उत्तर दे दे कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा। बोले क्या चाहता है तू? बोले मोक्ष की इच्छा है मेरी। बोले इच्छा है, इसीलिए तो मोक्ष नहीं है। इच्छा त्याग दे, मोक्ष हो गया। इच्छा त्याग दे, मुक्ति हो गई। इच्छा त्याग दे, शांति आ गई। इच्छा त्याग दे, क्रोध खत्म हो गया। इच्छा त्याग दे, भगवान मिल गया। भगवान को पाना है, ये भी एक इच्छा है, इस इच्छा को भी त्यागो। जब तलक वासना में रहोगे, यार रोज मंदिर जाना, भाई रोज मंदिर जाना, हनुमान जी को रोज सलामी ठोकते हैं, ऐसे हैं बड़े दीवाने, भाई हम तो हनुमान मंदिर जाते हैं। फिर वो बड़ी तो चौड़ में बोलते हैं, चौड़ इज द चौड़, यू नो द सन्नी देओल टाइम्स, ऐसी चौड़ उसमें बोलते हैं भाई हम तो ना यार देखो हर मंगलवार चाय लाइयो यार, 2 चाय लाओ, यानी पूरी चाय पिलाने तक गप्पे मारेंगे वो। ऐसे नहीं बताना, छोटा सा इवेंट है भाई, 1.5 घंटा तो मुझे ट्रैफिक में लगता है, फिर यार गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर अपने बाबा के पास जाते हैं हम तो उनको सलामी ठोक के आते हैं यार, हेलो करते हैं यार, बस और कुछ नहीं हमें। वो इस चौड़ में है कि यार हम तो हनुमान जी पे एहसान करे जा रहे हैं, हनुमान जी फूल के कुप्पा हो चुके हैं सिर्फ मेरे एहसान की वजह से। उनका यह एहसान हनुमान जी पे चढ़ रहा है, राम पे चढ़ रहा है, कृष्ण पे चढ़ रहा है, बह रहा है, वो सुनेगा ही नहीं, वो कभी नहीं सुनता ऐसे बेवकूफों की। और फिर बाद में वो मेरे पास तो बहुत आते रोते पिटते हैं, यहाँ दर्द है, वहां तकलीफ, घर में ये टेंशन। मैं कहता हूँ यार कैसे बहरे राम है तुम्हारे, तुम इतना जाते हो, कसमें खाते हो, लोगों को तो बात सुनाते हो, वो सुनते क्यों नहीं? आपकी ज्यादा सुनेंगे आपको, आप तो गुरु जी हो ना। मैंने कहा मैं तो डिस्को में लेके जाऊंगा अगर तुम्हें ठीक होना, स्टैग एंट्री करेंगे। वो कहते हैं पागल तो है लेकिन काम कर देता, पता नहीं होता क्या, फालतू की तो बात है, क्योंकि वो उस रहस्य को जानना ही नहीं चाहते। वो ईश्वर से साक्षात्कार करके राजी नहीं है। वो बाहर धक्के खा के 20 साल से जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मंदिर वहां भगवान बना दिया आपने। लत है ये, वासना है ये। आप रोज चिकन खाते हैं, इससे गंदी वासना है कि रोज भगवान के मंदिर जाना है। आप शराब पीते हैं, उससे गंदी वासना है कि भगवान के मंदिर जाना है, क्योंकि आप 7 दिन तक के लिए हर हफ्ते एक बार भी जाते हो या रोज भी जाते हो, ये नियम बना बैठते हो, मंदिर जाना, सुबह भूखे रहना, ये करना है, नहा धो के इतने बजे उठना, फलाना करना है। इतनी देर तो आप शराब के बारे में भी नहीं सोचते। 7 ही बजे बोतल खुलती है, वो भी 2-2.5 घंटे का शुरू, आधा नशा बीवी उतार देती घर जाके, टेंशन शुरू। वो बोले पीते क्यों यार? यार सोने के लिए। क्यों सोना क्यों होता है? बीवी सोने का देती है यार, बहुत गुस्सा करती है। वो गुस्सा करती क्यों? क्योंकि मैं पीते आता हूं। अबे तो पीते ही क्यों? सोने के लिए। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? शांति। शांति नहीं मिल रही, खुश नहीं हो रहे, मजा नहीं आ रहा है। और मजा क्यों नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस कर रखी है, ये 90 ml का भर रखा है पहले, और ये लगा रखा है। एक बंदा मिल जाए ना बाहर मार्केट में, कोई हंसता खेलता,
यार आप हमेशा खुश रहते हो भाई साहब, चक्कर गया आपका यार है। तो मतलब कि यार क्या करते हैं ऐसा, पता नहीं यार, हम तो कुछ नहीं करते यार, कुछ नहीं करते, ये समझ तो किसी को आता नहीं। फिर वो लोग मिलते रहते हैं, ओ भाई साहब इतना वेला टाइम है, कुछ करो यार, है सर फालतू नोट कमा लोगे। वो कहते हैं नहीं यार, है मेरे पे भतेरे हैं यार, 1 करोड़ छोड़ के मरूंगा, वो भी छोड़ना 10 छोड़ के मर जाऊंगा। अबे क्या बात करते हो, और महंगी वाली टिकट लेके जाना। बोलो नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, मैं ठीक से जा रहा हूं, शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। नहीं यार, 40 दिन का चलिया करते हैं उसके साथ वो, रोज मिलके, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। कुछ कर, वो कुछ करना शुरू कर देता है। 4 प्रॉपर्टी संभल नहीं रही, 5वीं और बनवा देते हैं। फिर वो माथा पीटता है, यार टेंशन 90 ml हो गया, अब तो 3 तक इकट्ठा हो गया, क्या करूं, संभल नहीं रहा। आप अपने हाथ इतने बढ़ाते चले जा रहे हो, अपने दिमाग पे इतना वजन बढ़ाए चले जा रहे हो कि आपके जीवन में अशांति है। और वो प्रेयर चल रही है, ईश्वर देख रहा है हर समय, 24 घंटे जुड़ा है श्वास के द्वारा। ये ईश्वर अंदर गया, अंदर से मृत्यु बाहर निकाली, पुनः जीवन अंदर आया, पुनः मृत्यु बाहर गई। जो मरता है वो ऐसे मरता है, ऐसे नहीं मरता कोई, अच्छा तो मैं चलूं। छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ते नहीं, पकड़ने में लगे हो। और पकड़ लो, कितना पकड़ोगे, हाथ से गिर रहा है, पकड़ने में लगे हो, संभालने में लगे हो। 2 हाथ लगा दिए, अपना जीवन कैसे चलाओगे। 4 हाथ और लगा दिए, शांति किधर गई। ईश्वर सुन रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो जानता है कि मेरा बच्चा नीचे क्या कर रहा है। जो प्रेयर कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, दिए चलो वो सब इसको, और आपके पल्ले वो आता जाता है। और आप लत लगा देते हो, मंदिर जाएंगे, रोज बाबा जी के यहां जाएंगे। सिख धर्म में यही एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो कहते हैं गुरु के पास जाओ। हमारा मन एक बड़े कमाल के प्रपंच में पड़ता है। प्रपंच है धोखा, कि वो सारा दिन भर में हमें 5 मिनट के लिए कहता है मंदिर हो ले, या टन टन कर ले, या आधा घंटा अपनी पूजा उपासना में बैठ ले, और हो गया भगवान बिक लिया, तेरा हो गया। तो एक व्यक्ति है, वो घर से बाहर से यहां से चला, सुबह 10 बजे का टाइम है, और इसने 10:30 बजे मंदिर पहुंचना है। 11 बजे तक ये मंदिर में रहता है। अब यहां से चल पड़ा है, पीछे का टाइम इसका बीता, रात का जैसा भी पिछला दिन बीता, इस 11 बजे से अगला दिन पूरा बीता था। 10 बजे चल पड़ा है, और ये बहुत लफड़ों में है, झंझटबाजी में, परेशानी है, रोना है, कुछ है, भगवान से लिस्ट भी बना रखी है, ये मांगना है, वो मांगना, या इस अहंकार से जा रहा है, यार आज फिर मंगलवार है, आज फिर हनुमान जी की हाजिरी है, आज फिर भैरव बाबा के यहाँ जा रहे हैं, या अपने दोस्तों से गप्पे मार रहा है, गाने सुन रहा है, बीच में कुछ पैसों की बातें कर रहा है, छोटे छोटे कई विचार हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, अच्छी गंदी प्लस माइनस बढ़िया घटिया सब बातें कर रहा है। 10:30 डॉट ये मंदिर में पहुंचता है, चप्पल उतारता है, हाथ धोता है, और इमीडिएटली धार्मिक हो जाता है। ये धार्मिक हो गया। आधे घंटे के लिए इसने धार्मिक का चोला ओढ़ लिया है, और अपने अंदर के सॉफ्टवेयर में आधे घंटे की अपग्रेडेशन कर ली है। धर्म के नाम पे झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, चप्पलों को सेटिंग कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, 108 की माला इसी ने कोई जप ली, जो जैसा इसका मन था। आधे घंटे इसने काम कर लिया, उसके बाद पुनः नॉर्मल जिंदगी में आ गया। और अभी तक तो कुछ कुछ था, अब तो बहुत लड़ाई झगड़े झंझट पंगे शंगे पता नहीं क्या क्या सारे दिन में कर रहा है, किस किस को कोस रहा है, कहां पैसे के लफड़े में फंसा है, कहां कहां अपने पुरानी यादों में झंझटों में फंसा है, यानी अधार्मिक हो गया। अब ये एक बड़ी नॉर्मल सी मजे की बात है कि जो बंदा 23.5 घंटे अधार्मिक रहता है, वो आधे घंटे में धार्मिक, एक मकान के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक मंदिर के नाम के कमरे के अंदर घुस के कैसे धार्मिक हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप 2000 रुपए का एक फोन लेकर खरीद के जाओ, और घर ले जाके बीवी को बोलो तेरे लिए आईफोन लेकर आया हूं। उसे कॉमन सेंस है, क्योंकि आईफोन नहीं दिख रहा मुझे, बोले तू देख ध्यान से, आईफोन ही दिखेगा। बोले नहीं, ध्यान से देख के भी नहीं दिख रहा। धोखा नहीं दे सकते आप। 23.5 घंटे का अधार्मिक व्यक्ति आधे घंटे के लिए धार्मिक बन गया, ये एक मूर्खता है। आपने 23.5 घंटे जो ड्रामा नौटंकी, दिल में आवाज करी, मन में कराहना किया या बातें बनाई, और आधे घंटे के लिए आप बड़े मस्त हो गए, आपने सोच लिया पुण्य कमा लिया, यार मैंने हो गया बस। हम रोज मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, सालों साल से जाते हैं, सुख किधर है? सुखी हमें है क्यों नहीं? और अगर है तो फिर काहे के पंगे, फिर मस्त रहो, फिर इस लेक्चर को ऐसे सुनो कि बकवास थी, चलो यार टाइम वेस्ट किया, नो प्रॉब्लम। आपके जीवन में झंझट क्यों है? आपका रोना कराना क्यों है? किसी किस्म की परेशानी क्यों है? क्योंकि एक्चुअली 23.5 घंटे की इन्वेस्टमेंट बहुत नेगेटिव है आपकी।
आप अधार्मिक हैं, धार्मिक आप बिल्कुल नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पे मंदिर जाके अपने आप को बेवकूफ बना के आप अपनी लाइफ को ज्यादा कूड़ा कर रहे हैं। लोगों ने लत बना रखी है, यार इतने साल से जा रहे हैं, नहीं गई तो आदत है यार। आदत का क्या इलाज है? आदत ही ऐसी बन गई है, इसलिए सॉफ्टवेयर ही ऐसा चल रहा है, इसीलिए वैसा ही हो रहा है। हमने अपनी बॉडी को पहचाना नहीं। हमारी बॉडी में गजब की क्षमता है पास्ट को रिलीव करने की। जब एक धावक दौड़ता है तो पहले वो लगातार प्रैक्टिस करता है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है। फिर बॉडी कहती है मुकाबले के समय में मन की ताकत लगाता है, वो तन की लगाता है, प्रैक्टिस की लगाता है। बॉडी इतनी गजब प्रैक्टिस में होती है पहले कि दोबारा तिबारा छठवीं 100वीं बार दौड़ के वो रेस को जीत लेता है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? याद होती है पुरानी बात की। पुरानी बात की याद मतलब आज आपके जीवन में जो समस्या है वो समस्या आपकी बॉडी की मेमोरी में कहीं पड़ी हुई है। आपकी बॉडी की मेमोरी में वो चीज पड़ी हुई है। आपने साइकिल चलाई, 20 साल बाद फिर चलाई, फिर चला लोगे। आपकी बॉडी को 20 साल पहले की साइकिल चलानी आज भी आती है। पता नहीं कैसे आती है। आप रोटी खाते हो, आप पिज्जा खाते हो, 10 साल तक आपने रोटी पिज्जा नहीं खाया, 10 साल बाद फिर खाया, आपको टेस्ट पता है। आपकी बॉडी को पता है वो। इसलिए आपकी बॉडी के साथ जो जो पास्ट में हो चुका है, तो बॉडी की मेमोरी होती है, बॉडी को पता होता है। अब क्या हुआ? आप छोटे बच्चे थे, एक बार आपकी उम्र थी 10 साल, एक दिन बारिश पड़ी, आप बारिश में खूब भीगे। जब घर आए, आपकी मम्मी बीमार थी, इसलिए उन्होंने शहंशाह आलम को शिकायत लगा दी आपकी कि बारिश में भीग क्या है, और पापा गुस्से में चिल्ला पड़े और आप भी बीमार पड़ गए। अब 10 साल की उम्र में आप बारिश में भीगने से बीमार पड़े। उस दिन मम्मी भी बीमार थी, पापा चिल्लाए थे। अब आज 40 साल की आपकी उम्र हो गई, बारिश का एक दिन है, और उस दिन आपने किसी बीमार को सड़क पे देख लिया और 2 लोग लड़ रहे थे चिल्ला चिल्ला के। आपकी बॉडी की मेमोरी ऑन हो जाएगी और आप उस दिन बीमार पड़ जाओगे। ना सिर है इस बात का, ना पैर है, बॉडी के अंदर मेमोरी फंसी हुई है, पड़ी हुई है। बॉडी जानती है कि किसी का चिल्लाना सुनना है और कोई बीमार देखना है, और बस बारिश होनी चाहिए उस दिन। भाई साहब, मुझे बुखार होना चाहिए। जो बिन मौसम बीमार होता है, बिन कारण तकलीफ होती है, वो ये होती है। बच्चे को आपने टेंशन लगा दी, बेटा देख पेपर के दिन है, बीमार मत होइए, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब बच्चे ने बीमार हो जाते हैं, को रजिस्टर कर लिया माइंड में। उस बच्चे को पता लगा मेरा एक दोस्त है आज बीमार था और पेपरों के दिन थे, इसलिए वो पेपर दे नहीं पाया। अगली बार उसके ऊपर मम्मी ने वैसा ही प्रेशर बनाना शुरू किया, पेपर है तेरे, पेपर है तेरे, पेपर है तेरे, पेपर है तेरे। उसे पता होगा पेपर है, और उस दिन कोई खास बात नहीं, मम्मी ने मेरे से चिल्ला पिल्ली करनी है, उसको बुखार हो जाएगा। पेपर वाले दिन ही बुखार होगा, सुबह 7 बजे बुखार होगा और 3:30 बजे पेपर खत्म होना था, और 3:30 बजे उसका बुखार गायब हो जाएगा। ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकली होता है। आप बॉडी की मेमोरी में क्या संजो रहे हो? हमारी बॉडी को जो आप बता देते हो उसको रख लेती है, संभाल के रख लेती है। जैसे मान लें एक बहू आती है, जब भी सास से मिलती है उसको देखते ही बहू का पारा गर्म हो जाता है और सास कहती है हाय अभी चिल्लाएगी। अब ऐसा होगा, हाँ मेरी तबीयत खराब होगी, रात को मेरे को नींद नहीं आती। जैसे बहू को उसने देखा, साथ वाले घर में कुत्ता भौंका, कोई चिल्ला चिल्ली किसी और की हुई, सास मुफ्त में बीमार पड़ जाती है रात को। वो कॉम्बिनेशन सेट होने होते हैं। हमने जब भी जीवन में कोई परेशानी के लिए, परेशानी के मुद्दे के लिए किया है, तब तक बॉडी परेशानी रिमेंबर करती है। अब आपको नया वाला रिमेंबर करना है कि यार एक दिन मैंने देखा था बंदा घोड़े पे शादी के लिए जा रहा था, खूब धूम धड़ाका बैंड बाजा बज रहा था, शोर लगा हुआ था, और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था साथ में। तो मैंने बड़ी खुशी मनाई थी, पता नहीं क्यों मनाई थी, कि अच्छा हुआ यार ये दुश्मन था जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और ये बंदा है जो शादी करने जा रहा था, इसके आगे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इसकी शादी कैंसिल हो गई। किसी तरह आप खुश हो गए। अब आप जब भी कोई एक्सीडेंट देखोगे या आप शादी देखोगे, इकट्ठा कॉम्बिनेशन, या एग्जांपल के तौर पे, आप पता नहीं उस दिन खुश होंगे, मस्त होंगे, क्या हो गया। लोग कहेंगे यार बड़ा ही दयाहीन आदमी है, आपको नहीं दया तो आई, लेकिन पता नहीं यार खुश हूं, मुझे पता नहीं यार क्यों मजा आ रहा है, आई डोंट नो, आई एम हैप्पी। मैं क्यों खुश हूं मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए आपके जीवन में बॉडी की मेमोरीज रखी होती हैं। मैंने अक्सर हस्बैंड वाइफ्स को लड़ते हुए देखा है, तुम फिर शराब पी क्या है, तुम क्यों शराब पीते हो, तुम शराब मत पिया करो। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा विद डेमो। ये कॉम्बिनेशन पर्सन स्पेसिफिक होते हैं या सिर्फ कॉम्बिनेशन? सिर्फ कॉम्बिनेशन है। आपके पड़ोस, आपके घर में कुत्ता था और वो बड़ी परेशानी के अंदर उसकी मौत हुई थी, मान लो आपने भले इंजेक्शन लगा के उसको मारा हो, ऐसा हो सकता है।
और जब वो रात को मर रहा था तो मरने वाले दिन बहुत भौं 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 कर रहा था और आप सारी रात सो नहीं पाए थे। तो अगर आप किसी समय दिन में किसी की मौत देख लोगे और पड़ोस में कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, उस रात आपको नींद नहीं आएगी, अपने आप होगा ये। हाँ जी, आपने जो बारिश वाली बात करी थी जिसमें आपने 2-3 कॉम्बिनेशन देख लिया, बंदा सिक हो गया, वो माइंड ने रीड करके बॉडी को बताया कि ऐसा हो रहा है आपसे। बॉडी की मेमोरी है ना ये। बॉडी को पुनः पुनः जब जो कॉम्बिनेशन दे दोगे ठीक हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं बच्चों को बताता हूं पेपर देने जब जाना है तो उसकी मम्मी को तैयार कैसे करना है बच्चे की पेपर वाले दिन। तो जिस एग्जाम के लिए बच्चा घबराता है, यूजुअली मैथ्स बदनाम है, एक मुन्नी बदनाम है और एक मैथ्स बदनाम है। तो जब मैथ्स के पेपर के लिए मैं कहता हूं बच्चों को ना बहुत बढ़िया वाली ड्रिंक दो, उस दिन चाय वाय जो भी पीता है उसको पसंद है, ये शेक पसंद है, ठीक है। तो मैथ्स की तैयारी में वो क्या करेगा, कुछ खुशी लेगा, वो बहुत बढ़िया चीज पी रहा है, हॉर्लिक्स पी रहा है, जो भी पीता है उसको शेक दे दिया, धांसू सा खाना खिलाया उस दिन, उसको पंप किया है और मैथ्स में उसके तोते उड़ रहे हैं और अंदर से वो मजा आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। एक इसको फिल्म दिखा दी उस हफ्ते, उसके अंदर पंपिंग की है, खुशी की, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बल्कि मैथ्स खराब है तो उन दिनों मम्मी और कहती खबरदार एक पिक्चर भी नहीं मिलेगी देखने को। पहले ही वो मरा हुआ और अधमरा कर दिया। उसमें मैं स्पेशली मेक श्योर करता हूँ पिक्चर देखो, मुझसे डिस्कस करें, देखी तो समझी कितनी, नहीं समझ आई तो मैं दो नहीं माइंड डाइवर्ट तो ऑलरेडी है। माइंड को हमें मस्त करना है। 1 घंटे का मस्त माइंड जो पढ़ लेगा ना, वो 10 घंटे का परेशान माइंड नहीं पढ़ सकता। अब क्या होता है, उसके साथ बढ़िया से उसका मैंने फिक्स कर दिया सिस्टम कि यही एक ड्रिंक लेता है, ये रात को सोते हुए मम्मी ये बनाती हैं, गाने सुनता है, आधा घंटा ये करता है और आउटपुट 1 घंटे ही पढ़ता है या 2 घंटे ही पढ़ता है, खास नहीं, ठीक है। अब उसकी बॉडी मेमोरी पकड़ लेती है कि यार मेरे को मैथ्स वाले तैयारी के लिए ना मम्मी मेरे को ये शेक पिलाती है और मेरा ये होता है खाने को और मेरी ये मस्ती होती है और मैं गाने सुनता हूं और यही वाला ही कप होता है मेरा और यही वाला ही मैं एंगल में बैठता हूं। फिक्स कराते हैं बॉडी की मेमोरी में। एग्जाम जब मैथ्स का आता है तो उस दिन स्पेशली उसको वही ड्रिंक दोबारा दिलवाई जाती है, स्पेशली वही पेन होते हैं उसके, उसमें बताता हूं ये कलर यूज करो, ये नहीं लाइक दैट, वही पेन यूज करने हैं उसने और वही लेकर के अगले दिन वो जाता है। तो बॉडी मेमोरी पकड़ लेती है कि मजे में देना है मैथ्स का पेपर। मैथ्स की तैयारी तो बहुत अच्छी होती है बच्चे के घर में, पर जब वो लिखने बैठ जाता है एग्जाम में तो उसके तोते उड़े होते हैं। क्यों खराब होता है, कहते हैं घर में सब सही कर देता है जी, भाव पता नहीं क्या करता है ये, क्योंकि आपने बॉडी की मेमोरी डिस्टर्ब कर रखी है। बॉडी की मेमोरी में पुनः वही चीज दो, वही सर्कल आप पुनः पुनः करते रहोगे, बॉडी उसको याददाश्त में डाल लेगी, फिर बॉडी एफर्टलेसली करेगी, एफर्टलेस। आपको मैथ्स का पेपर टेंशन में देना है, बॉडी देगी। आपको मैथ्स का पेपर खुशी में देना है, बॉडी देगी। खुशी में दोगे रिजल्ट फिट, दुख में दोगे रिजल्ट खराब। आता तो था ही, वो ड्रिंक नहीं दे पाए हम लोग, मतलब अपसेंट है कुछ भी, वो तो करनी पड़ेगी। उसको चाय पिलाते हो तो अदरक वाली पिलाओ, जो खाता है बच्चा उसको जो है या तो दो कुछ क्रिएट करना पड़, नहीं देना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना नया। बॉडी की मेमोरी के लिए कुछ नया क्रिएट करना है। बॉडी नई चीज को पकड़ती है और बॉडी नई चीज को बड़ा रोमांचित होकर के पकड़ती है। बच्चा है इसलिए उसको ये नहीं कहना बेटा करेले का सूप पी, उसकी बॉडी में ये केमिकल लोचा है सारा। ब्रेन जो है उसका इस उम्र में, छोटी उम्र में डोपामिन मांगता है। बच्चे तो एग्जाम टाइम पे पबजी खेलते हैं और ज्यादा। आपको ध्यान देना है कि वो अपने मानसिक तौर पे जिस समय, जिस दिन घर में टेस्ट हुआ, स्कूल में टेस्ट हुआ, उस दिन उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या रहा था, सेम रूटीन दोबारा रिपीट करा दो फाइनल एग्जाम के टाइम। ये रीड करना पड़ेगा, उसी रूटीन में आती बॉडी दोबारा कर लेगी। कुछ लोग होते हैं मैं ये वाली बाइक तो बहुत अच्छी चला सकता हूं, वो वाली नहीं, मुझे ये वाली हैचबैक कार ढंग से चलेगी, मेरे से सीडान नहीं चलेगी। वो बॉडी की मेमोरी में क्यों नहीं चलेगी, वो भी तो चल जाएगी, लेकिन बॉडी कहती है यार मैं कंफर्टेबल इसमें हूं, मुझे यार चौकोर प्लेट में ही खाना अच्छा लगता है, नहीं यार मुझे तो वो खाने वाली जो खाने बने होते हैं उस प्लेट में खाना, उसमें अच्छा लग रहा है। खाना तो खाना है, प्लेट थोड़ी खानी है। बॉडी मेमोरी जानती है कि मुझे ये रंग का कपड़ा मिलता है, व्हाइट तो मजा आता है। कपड़ा तो तन रखने के लिए, बॉडी की मेमोरी का खेल है। उसको बच्चे लक बोलते हैं कि हमारी लक काम करेगा, नहीं शर्ट पहन के तो मेरा गेम अच्छा हो गया, शर्ट पहनने से गेम अच्छा हो गया। जुआ एक बहुत बढ़िया गेम होता है। जुआ खेलते हैं लोग दिवाली पे, शगुन के लिए खेलते हैं कि यार आज मस्ती मारेंगे, क्योंकि उसमें रोमांच आता है। तो जुआ खेलने वाले लोग क्या करते हैं, पत्ते लेके यूं करते हैं, कुछ यूं टच करते हैं, टोटका करते हैं, सीट बदलते हैं, यार यहाँ अच्छे पत्ते आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक फूक मारते हैं, कुछ करते हैं, एक गेम मिस कर देते हैं, तीसरी गेम के बाद पंगे लेते हैं, तो लक टेस्ट करते हैं। लक है मुन्ना, भाग्य, हमारा भाग्य फिक्स है। अगर हमारा भाग्य बढ़िया है तो हमें मिलता ही है, भाग्य खराब है तो छिनता ही है। अब एक है भाग्य जिसे हम कहते हैं लक, किस्मत। भाग्य के द्वारा जो मिलता है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो फ्री फंड में मिलेगा, जो छिनता है वो छीनेगा। अब आता है कि
अपने आप में हमने क्या करना है, शरीर के द्वारा जो प्रार्थना की आज क्लास है उससे लिंक बात करेंगे। अपने शरीर के द्वारा अंदर क्या प्रार्थना क्रिएट करें, ऐसा क्या स्किल किया जाए कि भाग्य को पुनः परिवर्तित किया जा सके, उसे कहते हैं स्किल, कलाकारी। कलाकारी कलाकारी करना क्या चीज है। आप जब भाग्य के सहारे चल रहे हैं और आप जानते हैं तो आप क्या सोचेंगे, बढ़िया यार भाग्य बढ़िया है। दूसरा क्या सोचता है, यार भाग्य खराब, किस्मत ही फूटी हुई है। दो ही शब्द चलते हैं अक्सर, यार नसीब बढ़िया है आज तो, भाई इसका तो नसीब था यार, क्या नोट छापे ऐसे, भाई इसके तो नसीब ही फूटे थे यार, आज तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के गया था, मेरा एग्जाम बढ़िया हो गया। व्हाइट टी शर्ट नसीब उठा देती है मेरा यार, तो व्हाइट टी शर्ट उसका नसीब उठा देती है, ये उसने मेमोरी में ठोक दिया है। उसने नसीब खराब है ये कमांड ही नहीं दी, अंदर प्रेयर क्या चल रही है, नसीब ही बढ़िया यार, साला कुछ भी करो नसीब है ही बढ़िया, कुछ नहीं हो सकता यार, नसीब बढ़िया ही है। अब पंगा क्या आता है, हमारा नसीब बढ़िया नहीं है, ये हम बीच में डाल देते हैं। इसके लिए हमारे पास कमांड है बट। इस पर क्लास हो चुकी है, लेकिन ये हमारी खोपड़ी में एक फ्रंटल लोब है, हमारा माथे का अगला हिस्सा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। जानवरों के पास ये नहीं होता, किसी जीव के पास नहीं होता। तोता, कौवा, मैना, क्रोकोडाइल सब यूं होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय सब यूं होते हैं। यहां से नाक होती है यहां, तो नाक के ऊपर का जो माथे का दिमाग का हिस्सा वो होता ही नहीं। इसलिए हमारे पास सोचने समझने की ताकत है। हम फैशन करते हैं, हमने कंप्यूटर बनाया है, हमारे पास मोबाइल है, हम बिल्ली बातों पे लड़ना भी जानते हैं। ये हमारा 40% होता है ब्रेन का हिस्सा, फ्रंटल लोब, नियोकॉर्टेक्स। बाकियों की नाक यूं होती है तो दिमाग यूं होता है, जरा सा इमोशन होती है, बाकी खोपड़ी। ये दादाजी बैठे हैं पीछे जो हमारे मैनिफेस्टर है, 90% अनकॉन्शियस हिस्सा है ब्रेन का जो सिर्फ करने पे लगा हुआ, देने पे। ये प्रार्थना का एक विशेष सेक्टर है। तो जब आप जुआ खेल रहे हैं, आपने लक पे छोड़ दिया, ये ब्रेन कहता है नो इंटरफेरेंस, मैं किस्मत पे चल रहा हूं, किस्मत तो किस्मत ऐसे चली। ये सबकॉन्शियस ब्रेन है बीच में, पिंगू ब्रेन, जो पुरानी क्लास की है वो जल्दी समझेंगे। पिंगू ब्रेन, यहां से कोई बट नहीं आता, बट लेकिन कंपैरिजन कुछ नहीं होता, फटाक से अंदर जाता है, उसके पत्ते गिरते रहते हैं और किस्मत का दम पे फैक्ट्री चलती रहती है, काम होता रहता है फालतू। इतने अकल भी नहीं होती, क्योंकि किस्मत है इसलिए अकल चाहिए भी नहीं, ईश्वर दिए चले जा रहा है। अब पता लगा आपने बीच में बट लगा रखे हैं बहुत सारे, लेकिन पर आपके मन में कंपैरिजन है, दूसरे से घबराए बैठे हैं, यार ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो किस्मत जो है अटक गई। 40% बोलो आगे आदेश बताओ यार क्या देना। दादाजी तो कह रहे देखो बेटा मेरी तो आंखें अब बूढ़ी हो चली, मेरे कानों से ढंग से देखो सुनाई तो देता नहीं है, जो कहते हो कर दूंगा बेटा। ये भगवान का काम है। आप मौत मांगो वो मौत देगा, आप प्रेम मांगो प्रेम देगा, आप क्लेश मांगो वो क्लेश देगा, वो दे ही रहा है, वो दाता है। वो जो बारिश होती है ना वो नसीब का पानी है, जो मेहनत का पानी है वो कुएं का पानी है। मेहनत करने के लिए कुआं हमेशा होता है, लेकिन पानी निकालना पड़ेगा। बारिश का पानी कभी कभी आता है, पर वो अपने आप आता है। आपके पास नसीब कभी कभी आएगा, मुन्ना ने कभी कभी देना है, बाकी आपको स्किल करना पड़ेगा, मेहनत के लिए क्या करना है आपको। अब आपका बट लगा हुआ है, अब यहां से वाइब्रेशन आई है आपकी फीलिंग की, जुआ खेल रहे हैं, मन चल रहा है, प्रार्थना हो रही है, बढ़िया है, ईश्वर ठीक है, आज मस्ती के लिए कर रहे हैं, मस्ती के लिए पैसा आएगा, अब ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं है, धन आपके पास आ रहा है, खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, आपने यहाँ बट लगा दिया। लेकिन जो भी वाइब्रेशन जा रही, जो फ्रीक्वेंसी 64.36 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। ये रीड किया जा चुका है, ये मीटर रीडिंग हो चुकी है इसकी, और वो कॉस्मोस में जाता है। इसकी स्पीड क्या है, सूरज की रोशनी को धरती पर आने में 8 मिनट लगते हैं। सूरज गर्म हुआ, 8 मिनट में पहुंचा सूरज की किरण। हमारे थॉट को 400 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, लाइट को जहां जाने में 400 बिलियन अरबों साल लगेंगे, वहां हम 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। अब यूं सोच लो, कुछ भी आपकी स्पीड की कल्पना नहीं कर सकते आप। कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से आप कितनी स्पीड से जुड़े हैं। आप बहुत कमाल की मशीन है, साला ये पता ही नहीं हम कमाल की मशीन है। मेरा साला सबने सुन लिया कमाल की मशीन है, सुन के कोई राजी नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। आपका स्किल क्या है, आप कलाकारी करेंगे। आपने देखना है जब कोई जुआरी हारने लगा है, परेशानी होने लगी है, तो वो पहले तो घबराने लग गया है, यार क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। भजन शुरू हो गया, उसके अंदर प्रेयर शुरू हो गई, यार हारेंगे नहीं हारेंगे। डरना क्यों यार, डरना किस लिए। हमारे जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है, मौत कभी भी आ सकती है। जब आपने समझ लिया ना मौत कभी भी आ सकती है, तो आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं। हम एक तो भविष्य में जाना बंद कर देते हैं,
हम कहते हैं भाई अभी भी आ सकती है, शाम को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। साला अभी का टाइम काट ले, अभी मस्ती मार ले यार, मर गए तो क्या होगा। आपके पास पैसे आए, फटाफट फूक के एंजॉय कर लो। कल चोर भी ले जा सकता है, पुलिस भी ले सकती है, बीमार भी पड़ सकते हैं, पैसे पड़े दिखेंगे, हो जाएगा। पर आप अगर उसका भजन करोगे तो आपको कर्जा लेके इलाज कराना पड़ेगा। सारा खेल कलाकारी का। आपने कलाकारी क्या सीखी? आपने कलाकारी सीखी कि किसी भी हालत में मैं अपने अंदर का सेंटर का वाइब्रेशन खराब नहीं करूंगा। अक्सर पति का पत्नी और पत्नी का पति वाइब्रेशन दिमाग का खराब कर देते हैं। बोल बोल के, पूछ पूछ के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा काम मिला नहीं मिला। बोले बहन तू घर है, तुझे क्या पता, तुझे नोट मिल जाएंगे, तू टेंशन मत कर यार, खून मत पी मेरा। पर वो कहती है नहीं मुझे टेंशन है भाई साहब आपकी। ये भाई बहन जैसी बात होती है उस समय। उस समय भाई बहन जैसी बात होती है। तो क्या यही लड़ाई होती है उनकी। फिर कहते हम बताते कुछ नहीं हो मुझे, तुम कभी कुछ नहीं बताते। वो कहता मोए नहीं, मैनू आप पे नहीं पता यार, मुझे खुद पता नहीं क्या बताऊं तेरे को। अब वो उससे उगलवाती है, कुछ तो बताओ, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा सुनाओ। फिर वो कुछ अच्छी कल्पना कर देता है, कुछ अच्छा हो रहा है। आपने कल्पना कर दी, आपने क्या किया, इसको भविष्य में फेंक दिया कि ऐसा होगा यार, लगता है उम्मीद है ऐसे इतने पैसे आएंगे। वो उस समय वाइब्रेट कर गए आप, और आपकी उम्मीद आगे चली गई। ईश्वर कहता है क्या भेजा है बच्चे ने सिग्नल, बोले जी इसने कहा आगे पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इसको आगे जब ये बताएगा ना कब आगे, तब आगे के लिए अच्छे पैसे करवा दो, ये काम तो गया। और लोग कहते हैं पता नहीं यार, रात को तेरे से डिस्कस भी किया था यार, डील भी हो गई थी, पता नहीं यार काम पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ यार, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता नहीं हम किस प्रार्थना में। स्किल क्या है? बट हटाना है आपका, लेकिन हटाना है बीच में, ये आपका स्किल है। और उसके लिए सबसे पहला उत्तर है सील बंद। इस चोंच को दाना चुगने के लिए खोलेंगे, इसके या मदिरा पान, इसके अतिरिक्त पान भी खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जहां हम डिस्कशन पे आ जाएंगे, मुन्ना आपसे पॉजिटिव डिस्कशन करवाएगा, हर हालत में करवाएगा। वो पॉजिटिव ही करवाएगा, वो नेगेटिव करवाएगा ही नहीं। और हर हालत में आपका वो आगे चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव डिस्कशन पर चल दिए तो उसकी फोटो कॉपी बना देगा, फटाफट इमोशन क्रिएट कर देगा, फील करा देगा, और फील करा देगा। फील कराते आप कहोगे यार इतने साल हो गए मैं इस मकान को बेचने में लगा, बिकता क्यों नहीं यार, यार मैंने तो अब रेट भी कम कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। क्योंकि भजन ये कलेश का है। हाय 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 हुक्कू करो, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। इस गाने को सुने, इसमें ज्ञान है, भजन है। ये जो 40% हिस्सा है ब्रेन का, ये हमारे पास एक्स्ट्रा ईश्वर की कृपा है। ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 40% अधिक ब्रेन है। सोचो हमारे पास ऐसा क्या खास है कि हम कुछ सोचते हैं और धरती में से कंप्यूटर निकाल लेते हैं, एक फोन बना लेते हैं हम धरती में से। ये फोन बना कहां से? गाड़ी बनी कहां से? गाड़ी के अंदर टायर है, एक्सल है, खिड़कियां हैं, शीशे हैं, गियर है, सारा दिमाग लगा रखा है। गाड़ी भी एक समझदार है, उसको जिस गियर पर डालो स्पीड से चलती है। कहां से बनाएंगे? कैसे बन सका? ये कितना चमत्कार है। जब ये बना सकते हैं हम, तो इधर शांति क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये बनाने पे कभी प्रार्थना ही नहीं की। ये जो मंदिरों के स्यापे लग गए ना, आधा घंटा होलो और काम खत्म, इन्होंने आधे घंटे तो भजन में डाल दिया, धार्मिक बना दिया, और 23.5 घंटे अधार्मिक। इसलिए हमारी बॉडी जो है पुरानी मेमोरी से चलती है। बारिश सुनी, कोई बीमार देखा, कोई चिल्लाया, और हमारी लाइफ भी बीमार। दादाजी हमारे हर समय देने को ही बैठे हैं, हमें अभी करना हाथों हाथ। अभी, अभी मीन्स नाउ। एक बार एक महाराज एक नदी किनारे अपने शिष्यों को लेकर बैठे थे और बतेरी शिक्षा दी थी। शिष्यों ने खोपड़ी खराब कर रखी थी। उन्होंने कहा भाई अब यहीं बैठेंगे बेटा। तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। शिष्यों ने हिम्मत करके चौथे दिन महाराज से पूछ लिया, महाराज क्या कर रहे हो, नदी पार क्यों नहीं करते, करना क्या आगे? बोले बेटा इंतजार कर रहा हूं, नदी का ये पानी बह जाए फिर पार करेंगे। उन्होंने माथा पीट लिया, बोले महाराज 4 दिन जिंदगी के खराब कर दिए, ये साला नदी का पस्सी पार हो जाएगा, पार हो जाएगा फिर करेंगे। ये क्या बात, ये पार कभी होएगा ही नहीं। तो बोले बेटा तो यही तो इतने दिनों से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जिंदगी के लफड़े खत्म नहीं होंगे, इन चक्रों में मत फंसो। रोज की लड़ाई, रोज का झगड़ा, रोज के झंझट, मेरे पास आके टक्करे मारते हो। साधना कब करोगे? कब ईश्वर का ध्वनि अपने अंदर लाओगे? कब भजन शुरू? अभी करो। ऐसे ही तैर के पार करो नदी, इन चक्रों में मत फंसो। नदी के बहने का इंतजार मत करो कि रुकेगी। हम लोग कहते हैं एक बार ना भाई नौकरी लग जाए, एक बार यार बच्चे बड़े हो जाए, एक बार बच्चों की शादी हो जाए, एक बार ही हो जाए, फिर जाएंगे 4 धाम करने यार। अब यार क्या बेवकूफी के ड्रामे मचा रखे। एक कुएं में एक बार पानी जहरीला हो गया, महाराज के पास गए, बोले महाराज पानी जहरीला है, पानी का इंतजाम नहीं, क्या करें?
बोले करना क्या है इसमें, बढ़िया कमाल की बात है भाई, भजन कराते हैं, पूजा कराते हैं। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, खूब पूजा पाठ करी, खूब अगरबत्तियां जलाई। बोले जी महाराज पानी अभी भी विशाल है। बोले ले इसमें क्या बात है, गंगा जल लाओ, अभी गंगा जल डालते हैं इसमें। उन्होंने खूब सारा गंगा जल डाला, 4 दिन बाद रिपोर्ट है, अब क्या हो रहा है। बोले महाराज अभी भी विशाल है पानी, तो गंदा है। बोले कमाल है, इसमें क्या टेंशन है, जगराता करेंगे। उस रात जगराता हुआ, खूब जागरण, फिर पानी टेस्ट किया, फिर जहरीला। बोले महाराज ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। बोले हुआ क्या था। बोले महाराज 6 कुत्ते गिर गए थे इसमें। बोले तो गधों 6 कुत्तों को बाहर तो निकालो पहले, क्या गंगा जल और गंगा स्नान और इसमें लगे हुए हो। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 कुत्ते बाहर निकालने पे काम करना है। हरिद्वार जाके गंगा जल से कुछ ना होगा, 4 धाम की तीर्थ यात्रा से कुछ ना होगा, मंदिरों में चलिए से कुछ ना होगा, कुंभ के मेले से, कुंभ के मेले से भी कुछ नहीं होगा, कुंभ के मेले से भी कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो बैठा है उससे होगा। अगर वो कुंभ के मेले में जाके ऑन कर दिया तो कुंभ के मेले से हो जाएगा। आप बिना कुंभ के मेले के उसको यहां सेटल कर गए तो यहां हो जाएगा। कुंभ का मेला जापान में कब लगा है, कुंभ का मेला अमेरिका में कब लगा है। अमेरिका के पास इतना भयंकर जीडीपी है, वो इतना खरबों रुपया खर्चता है सिर्फ अपनी आर्म और एम्युनिशन के ऊपर, उतने में तो 500 देश पल जाएं। क्यों लक्ष्मी माता वहीं बैठी हुई है, विष्णु जी यहां छोड़ गई। उनके तो जन्म भी नहीं होते, जन्म जन्म के साथ के भी लफड़े नहीं है, वो तो अजर अमर है। इसको समझिए, क्योंकि वो यहां वाइब्रेट करना जानते हैं, वो वाइब्रेट करना यहां जानते हैं। उनकी आप बातें सुने तो वो यहां से बहुत ज्यादा ईश्वर से कनेक्शन जान चुके हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, बहुत जल्दी अफेयर कर लेते हैं, खूब पिटते हैं, उसके बाद देख लेते हैं माया है इसमें, कुछ नहीं रखा, फिर वो ज्ञान की ओर जल्दी जाते हैं। हम शादी करते हैं, एक तो इतनी बड़ी करते हैं जो पहले बताया मैंने, छोड़नी मुश्किल हो जाती है, फिर समाज, फिर ताऊ जी, फिर चाचा जी, बहन जी, भतीजे, समाज बहुत लफड़ा है। कस्में वादे भी है, फिर 7 कस्में हैं, 7 जन्म साथ में बहेंगे। हर फिल्मों की खोपड़ी खराब है। वहां तो इतनी सी शादी करते हैं, 2 बंदे लिए, गाड़ी में गए, खूब सारी बियर की बोतलें या वो ढक्कन होते हैं वो पीछे गाड़ी के बांधे, जस्ट मैरिड का ठुग्गा लगवाया और जाके कह दिया आई डू, हो गई शादी। कितना आसान है दोबारा कहना। भाई तलाक हो गई तो फिर कह दिया आसानी से, यहां तो भाई शादी करो, जयमाला करो, उसके बाद रात 2:30 बजे फेरे, फिर घर वाले जगे हुए, फिर कैमरे वाला हल्ला मचा रहा है, फिर वो कह रहे यार गाजर का हलवा गरम करके, कितने स्यापे हैं। सबको चाय पिलाओ, ठंड का मौसम है, फिर सुबह डोली जाएगी, डोली तारों की छाओ। कितने लोग हैं शादी करना, दोबारा करना आसान है, एक बार हो जाए बहुत है। वहां सिंपल अपनी अपनी गाड़ी में आए, एक गाड़ी में इकट्ठा जाए, टेंशन है। अगली बार फिर एक गाड़ी में आए, फिर 2, फिर एक गाड़ी में चले जाओ। बहुत सिंपल है, वहां कोई झगड़ा नहीं है, सास और बहू साथ रहते ही नहीं, दुख है ही नहीं, बोर हो गए हस्बैंड वाइफ, चेंज, प्रॉपर्टी हाफ, सिंपल। इसलिए इतनी लक्ष्मी है। जापान ने कौन सा कोई लंबा चौड़ा काम कर लिया, वहां जाकर के इतनी माता के जागरण होते हैं, वो कोई जानता नहीं, माता का पिता को नहीं जानते वहां, वो कुत्ता खा जाते हैं। हम कहते हैं भैरव बाबा का समान है। हमारे अंदर की जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, जब वो बुलेट ट्रेन बनाते हैं ना, तो यहां अंदर प्रार्थना चलती है उनकी, बहुत नियम से प्रणाम करते हुए बड़े ध्यान के साथ इस बुलेट ट्रेन को बनाना है, देश का नाम रोशन करना है और एक एक नागरिक से जुड़ना है, क्योंकि सब में वही परम तत्व बैठा है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आती है, भाई कितने की आएगी, इतने की, कितने खाने को मिलेंगे, घपला कैसे होगा। हमारे अंदर के भजन देखो, कमीशन, इसलिए वो सब हो ही रहा है। ये तो मोदी ने देश को जिंदाबाद करते तो यहां पहुंचा दिया। एक ऐसा पागल हमें मिला है जिसको देश फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है वो, उसके अंदर की वाइब्रेशन सोचो कितनी पावरफुल है। वो पागल है सबके लिए, ऐसा थोड़ी होता है कोई, और उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। ना उसके भाई, ना भतीजे, बहन, मां, सारे कंगले, किसी के बल्ले कुछ है ही नहीं। वो पागल आदमी है, सत्ता में बैठा है। इस समय इंडिया का पोजीशन 3 कर दिया उसने।
जर्मन और ब्रिटेन के बाद इंडिया के अंदर थर्ड सबसे पावरफुल नेता वर्ल्ड का। ट्रम्प बाद में है। उसका कहना इतने देश मानते हैं, देश के अंदर क्या क्या नहीं अर्थव्यवस्था उसने बदल डाली। क्यों? पागल है। अपने ना बीवी रखता साथ, ना बच्चे हैं, ना माँ को कुछ देता, ना बिल्डिंगें बनाई। पागल है, क्योंकि वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। आप जब किसी व्यक्ति को हेट करते हो और वो व्यक्ति आपको हेट नहीं करता, तो ये समझ लीजिए वो एनर्जी आपके पास नफरत की थी, उसने ली नहीं है, आपको पलट के वापस आएगी। और अगर वो संत मिल गया और उसने आपको क्षमा भी कर दिया, तो आपके जीवन में उसके चरणों में झुकने के अलावा कुछ ना होगा कि जा दफा कर, बच्चा है तू। तो बहुत ध्यान से किसी से लड़ाई करना, उसी से लड़ना जो आपसे लड़े। जो लड़ना छोड़ देगा बीमार पड़ जाओगे। ये फैक्ट बता रहा हूं। जिन हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं और देर या सवेर हस्बैंड लड़ना छोड़ देता है, वाइफ बीमार पड़ना शुरू कर जाती है घर में, या हस्बैंड बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। ये लड़ाई के बाद से एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ का दिया है, कहीं भी लगा लो। और यदि उन्होंने उसके बाद क्षमा भी कर दिया, तो आप अपने आप चरणों में गिरोगे। अजात शत्रु बहुत बड़ा राजा हुआ, बिंबिसार उसका पिता था। उसने उसको बंदी बना करके कहा, सिद्धार्थ बुद्ध इसको मरवाना है, गद्दी के लिए ये कुछ कर ना ले। तो उसके लिए उसने कहा, ऊपर से चट्टान फेंक दो, पहाड़ के ऊपर से। ऐसे ही बुद्ध फेमस नहीं हुए, उसकी वाइब्रेशन ही अलग थी। बुद्ध शांत, इतना शांत के परम तत्व से मिला हुआ। एम फालतू में भगवान बोलते हैं उसे, कृष्ण को एम भगवान बोलते हैं। पागल है? पागल नहीं है, इनमें कुछ तत्व है। उसने कहा इस पर चट्टान फेंक दो। शिविर चल रहा था, बुद्ध का कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर पेड़ के नीचे बैठे थे। चट्टान ऊपर से आ गई। भक्तों ने कहा महाराज भागो। बोले कहां? बोले भगवान ऊपर से चट्टान आ रही है बहुत बड़ी, और पीछे पीछे राजा के सैनिक है जो धकेल रहे हैं, मार देंगे, आपके ऊपर गिरेगी। बोले मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं डालना चाहता। वो पागल था। खूब भागे शिष्य इधर उधर। और चमत्कार, ये सच्ची घटना है। और चमत्कार ये हुआ कि कुछ दूरी पर ही पहले चट्टान ही फट गई, किसी भारी बोल्डर से टकराई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, दाएं बाएं से सब निकल गया। दो राजा के सैनिक उसके ऊपर वो चट्टान फेंकने आए थे, वो उसके भक्त बन गए। राजा ने पूछा, अजात शत्रु ने, देवव्रत नाम का एक दोस्त था उसका, जो उसके दुश्मन थे, बुद्ध के भयंकर दुश्मन थे। ऊंचे उठने वाले के दुश्मन तो होते ही हैं। बोले अब इसको फिर मरवाया जाए, साला ये तो बहुत लफड़ा है इसका, ये तो मरता ही नहीं है। बोले महाराज, जो सैनिक मारने के लिए गए थे, बोल्डर रॉक को फेंकने के लिए गए थे, वो भी उसके भक्त बन गए। बोले इस बार मेरा हाथी है, उसको पागल कर दो शराब पिला के, और उसके मठ की ओर छोड़ दो, तहस नहस कर देगा वो। तो थोड़े समय में नगर में हल्ला मच गया। यह हाथी मतवाला होकर बुद्ध के शिविर की ओर जा रहा, जहां बुद्ध है वहीं। तो भक्त आए, खूब चिल्लाए। ये सत्य घटना है। खूब चिल्लाए, महाराज हाथी आ गया, ये मार देगा, कुचल देगा। बोले आने तो दो, आया कहां है? और ये हैरानी की बात है कि वो मदमस्त हाथी, पागल हाथी बुद्ध के चरणों में झुक गया। इस घटना के बाद चमत्कार महसूस हो लगा, अरे कहां रहता है ये, किस वाइब्रेशन पे आदमी। इसके बारे में बुरा बोलने वाले का अजीब नाश होता है, इसके बारे में बुरा सोचने वाले का नाश होता है। और जब अजात शत्रु उसके पास आया, तो वो भी उसका भक्त बन गया, क्योंकि वो हैरान हुआ कि इसको नष्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर है ही नहीं। बुद्ध शरीर था ही नहीं। बुद्ध बुद्धि के उस स्तर को कहते हैं जो गुरु बन जाता है, जो हृदय चक्र है। वो 6% और है उसमें, 84 में एडेड, और पावरफुल। उससे शक्ति से क्या लड़ोगे? वो इतनी ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उसको मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो मृत्यु के परे है। अजात शत्रु भी उसका भक्त बना बाद की डेट में। उसने भी उसके चरणों में लौट खाई कि ये जरूर कोई अजीब शक्ति है। इसलिए आप किसी से भी अगर नफरत कर रहे हैं, बड़े ध्यान से करो। अगर उसने वापस पलट के आपको नफरत नहीं दी, तो वो नफरत आपके पास पलट के आएगी, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी। किसी को आपने गाली दी और उसने आपको गाली नहीं दी, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए सड़क पे गुस्सा आए तो पहले उसकी हाथ जोड़ के गाड़ी रुकवाना, भाई साहब प्लीज। फिर कहना ओ तेरी ऐसी की तैसी, ताकि उसे पता तो चले। फिर वो एक गाली वापस देगा, फिर तसल्ली दोनों की हो गई। आपने बक दी, उसे पता भी नहीं, वो आपके पास आएगी। ऊर्जा है, ये ऊर्जा की बात हो रही है। ये एनर्जी के एक क्षेत्र है जो पलट के हमारे पास आते हैं। इसका हिंदी में शब्द है, अंग्रेजी में शब्द नहीं है। इंग्लिश में एनर्जी बॉडी बोलते हैं, हिंदी में शब्द बोलते हैं प्राण। हमारी प्राणिक बॉडी है, प्राणिक शरीर। वो प्राण जो है उसके अंदर रह जाती है घुल के। वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अंदर घुल के रह जाती है। लोग कहते हैं ना, यार इस बंदे में बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, यार इस बंदे में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। वो क्या है? आपकी प्राणिक बॉडी में या तो नफरत है, या आपकी प्राणिक बॉडी में प्रेम है, या आपकी प्राणिक बॉडी में षड विकार के सत्यानाश है, या आपकी प्राणिक बॉडी में क्षमा है।
आप टकरा ही नहीं सकते। आप रुई फेंकोगे, लोहे से टकराएगी, लोहे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार एक बहुत पावरफुल एनर्जी बॉडी के व्यक्ति से आप नफरत करोगे, आपके ऊपर ही पलट के गिरेगी। इसलिए नफरत नहीं, क्लेश नहीं। ये ध्यान दे, बहुत मासूम प्रेम से चलने वाले बच्चों को जब मम्मी पापा डांट डपटते हैं, मुफ्त में पीटते हैं, वो खुद बीमार पड़ते हैं। अगर बच्चे ने नफरत नहीं की, क्योंकि वो माफ जल्दी करेगा, वो एक दिन में माफ कर देगा, इसलिए उससे माफी मांग लो, वापिस ठीक हो जाओगे। आप जितना क्लेश और क्रोध में अपने अंदर के ईश्वर को वाइब्रेट करवा रहे हो, वही भजन ईश्वर के पास आपके लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। वाल्मीकि ने श्राप दिया था, एक क्रौंच पक्षी को देखा, क्रेन्स कहते हैं इसको, वो संभोग में थे, प्रेम में थे। एक बहिरी ने आके तीर लगाया और नर पक्षी को तीर जाके लगा और वो मर गया। तो वाल्मीकि ने श्राप दिया कि तूने जिस तरह इस रोती हुई मादा को कष्ट दिया है, उसी प्रकार तू भी अपनी पत्नी के लिए रोएगा। ये श्राप दिया। नर पक्षी मर गया, मादा पक्षी रह गई, वो रोई, उसके विरह में अलग हुई, कष्ट हुआ। तो बहेली को इस पे वाल्मीकि का शुरू, मां निषाद क्रौंच, ये श्लोक से शुरू होता है सारा का सारा रामायण का, क्योंकि सबसे पहले उनके मन में आया, यार ये क्या किया तूने। फिर रामायण चली। तो जब राम ने रावण को मारा तो मंदोदरी रोई, कष्ट। देखो जीवन बड़ा विचित्र है, एनर्जी वापिस ही आएगी। मंदोदरी खूब रोई। बाली को मारा तो उसकी पत्नी तारा खूब रोई, तो वो भी बहेलिये की तरह नर को मारा राम ने, मादा रोई। बाद में उस नर को भी अपनी पत्नी सीता के कारण कष्ट में रोना पड़ा। इसलिए राम को भी सीता के कारण कष्ट हुआ। आपको फ्री फंड में नहीं राम और कृष्ण बनने देगा कुछ भी। कृष्ण के भी पैर में तीर लग के मरा था। आप इस दुनिया में जहां जी रहे हैं, यहां एनर्जी बॉडीज, प्राणिक बॉडी लेन और देन यही करके निपटा के जाएगी। यहां फ्री में कुछ नहीं होता। आपको तो प्रणाम करना चाहिए पत्नी को, उसके नसीब से कुछ धन आ रहा है। बहुत बुरी होगी मान लिया, बहुत लड़ाकी होगी, कलह कुमारी होगी, पागल होगी, खून पी जाती होगी, नो बिग डील, सीधा पाइप लगाती होगी यहां। पर उसके भाग्य से ये ग्रह होता है एक शुक्र, ये हृदय चक्र पे होता है हमारा, ये वाइब्रेशन उसके नसीब से। इसलिए स्त्री की तो कृपा है कि वो है। आदि पागल हो, नो प्रॉब्लम, मेरी तरफ से पूरी भी नो प्रॉब्लम, पर उसकी कृपा तो है। आप इतने बड़े मूर्ख हो के उसको पागल समझ रहे हो, तो आप उससे बड़े पागल हो। आपको मिली, आपके नसीब की है, आपके नसीब में यही लिखा के लाए थे। इसलिए ये समझना ही बहुत जरूरी है। दूसरे को ब्लेम करना, बुरा बोलना बड़ा आसान होता है। पलट के एनर्जी यहां ही रह जाएगी। इसलिए सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या करना है? हाँ जी, पैर छूने, पत्नी के पांव छूने। अगर ये आपका आखिरी फैसला तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? आखिरी फैसला तो भगवान भी मना नहीं कर सकते। आप सुबह उठते ही सबसे पहले जब भी जीवन में उठें, आज से इसके लिए व्रत, तपस्या, अंदर की एनर्जी ठीक करना, इसके लिए सीखें। 2 चीज सिखा रहा हूं मैं, 2 एक्सरसाइज है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने अपने हाथ देखने, अगर मूड है जैसे कि आम ड्रामा हम करते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से मोबाइल देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आपका जो मन करे गप्पे मार लो। लेकिन सबसे पहले उठते ही आपने पहली कमांड्स मुन्ना को देनी, क्योंकि मुन्ना इमीडिएट ऑन होता है, उठते ही पुरानी मेमोरीज उठाता है कल रात से। तो आपने पहले सुबह सुबह उठते कहना, कुछ नहीं पहचान सकता वो, ये एक अलग क्षेत्र है, इस पे क्लास की गई। उड्रू अपना वर्ड बना लो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उड्रू करें आप। उसके बाद एक अंगड़ाई लें, झावे ड्रिंक करें बढ़िया से धांसू सा। उसके बाद दोपहर तक का आपका कोटा सेट हो जाएगा। मुन्ना उस समय स्टॉप हो जाएगा, कहेगा समझ नहीं आया। वो इसको ही, इस बातों को ही रोज कंफ्यूजन में कहेगा, साला है क्या, ये क्या निकालता है अंदर से, मुंह से क्या बोलता है। वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसका प्रोसेसिंग यूनिट रुक जाएगा इमीडिएट। और आपके नियम है, रोज सुबह आप चाय पीते हैं, अगर पता है पति रोज सुबह गुस्सा करता है और चाय भी पीता है, तो उसकी चाय तोड़ दो उस दिन। 3 दिन चाय नहीं पिएगा, उसका गुस्सा गायब हो जाएगा। ये फैक्ट है, करने से पदवा नहीं, वो यही रजिस्टर कर लेगा कि कुछ पता ही नहीं। वो यही रजिस्टर करना है उसने कि ये साला समझ ही नहीं आता, तो उसकी चाय तोड़ दो। उस प्रकार से सिस्टम बना दो उसका, ताकि वो कल की डेट के अंदर झंझट ही खत्म हो, उसकी चोंच ही बंद हो जाए, खराबी हो जाए। तो इस तरह से अच्छा दोपहर के बाद तक आपका काम चलेगा। फिर आपने मंत्र लेना, यार चलो कोई बात नहीं। ये नियम बनाना, कसम खा के जिद करनी है, बॉडी को मेमोरी में डालना है। जैसे आप 7 दिन कॉफी पिएंगे, 7वें दिन कॉफी पिए बिना बॉडी में ताजगी नहीं आएगी, फिर मसल मेमोरी में चला जाएगा। बॉडी कहेगी यार आज नहीं मिली कॉफी यार। ऐसे बेचारे हमारे शराबी भाई नहीं है बदनाम, सिगरेट खोर भाई, वो बेचारे मजबूर है,
उनका दुख नहीं जानता कोई, उन्हें पीनी पड़ती है। तो आपने शाम को चलो कोई बात नहीं की मेमोरी डाली, उसके बाद रात को सोते हुए आपने कहा भाड़ में जाए सारी प्रॉब्लम ऐसी की तैसी, साला मजे के अलावा कुछ मिला नहीं लाइफ में। और फिर आप अगले दिन सुबह उठे, ये एक रूटीन, फिर बीच में सुबह उठने के बाद यहाँ पे मम्मी है, पापा है, दादी है, नानी है, कोई और चुग्गू फुग्गू है, घर में कोई पालतू कुत्ता है, इनको आपने ऐसे करना है, ये पहले लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से, फिर ऐसे ऐसे कंधे ढीले, फिर यूं करना है, प्रणाम तुम्हारी ऐसी तैसी। ठीक है, ना आपने प्रेम की एनर्जी डालनी है ना नफरत की, आपने डिटैच होना है, एक बार डिटैच होना है। यार फॉर्मेट करना है, फोन हैंग कर रहा है, इसको ना फॉर्मेट करो, एक बार बंद करके चालू करो। एक बार आपने ना प्यार करना है, मैं जुड़ना ही नहीं है इनसे, एक बार तोड़ना है, ऐसे करना कहना अब तुम्हारे प्रणाम ऐसी की तैसी। उसके बाद सारे खत्म, उसके बाद इनकी रिस्पेक्ट करो, पैर जिसके छूने, दादी अम्मा के जो मर्जी ड्रामे करो, पर एक बार इनको दफा करो सुबह सुबह, किसी भी टाइम कर लो। उसके बाद रीअटैच करो। फोन जब दोबारा से रीसेट होता है दोबारा चल पड़ता है। कई बार फोन की मेमोरी में इतना गंद फंस जाता है कि डॉक्टर के पास जाओ, मैकेनिक डॉक्टर होता है उसका, डॉक्टर साहब साडा फोन बड़ा बीमार है, कहता है फैक्ट्री रीसेटिंग पे पाओ, इसको फैक्ट्री रीसेट करो, इसमें जितनी मेमोरी गई ना सारी की सारी साले की बाहर निकालो पहले, उसकी सारी फाइल्स खत्म कर देते हैं, वो ब्रांड न्यू एंड नया शख्स बन जाता है और आपका फोन फिर चालू हो जाता है, आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है, आपके फ्रिज में कुछ खराबी है, थोड़ी सी गैस रह गई, पहले वो सारी गैस निकालता है फिर दोबारा डालता है। पहले पुराना गंद निकालो, आपका पुराना गंद ही तो तंग कर रहा है, अंदर प्रेयर चल रही है, इससे नफरत है, उसे माफ नहीं कर सकते, माफ तो हम कर ही नहीं सकते, ईगो ऐसी कलेशी है माफ ही नहीं कर सकती। एक बार जोर लगा के कहना है कि मैंने कहा है मेरी जिद के कारण करना यार, आज इसको माफ करना है, इससे नफरत है साले से, इसको माफ करना है, एक बार इसको आज माफ करना है, आज अपने बेटे को माफ करना है, आज अपने भाई को माफ करना है, अपने चाचा को आज माफ करना है यार, खत्म यार। मैं पिछले 10 साल से इस गले में घंटी बांध के शिकवा लगाकर बैठा हूं या बैठी हूं कि मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी के पैसे खा लिए, दफा कर यार, आज से दफा। अब नहीं मैंने दुखी होना, अपने अंदर वाइब्रेशन लानी नहीं, वो तो कमीना, उसे फर्क पड़ा नहीं, कमीना पे विशेष स्ट्रेस दें क्योंकि कमीना ही सफल होता है। आप कमीने हो नहीं, आप तो बड़े भावुक हो, फिर आप अक्सर लोग कहते हैं भगवान सब देख रहा है, भगवान अंधा उसे कुछ ना दिखता, भगवान बहरा उसे कुछ ना दिखता, उसे कुछ ना सुनता, वो सिर्फ फील करता है। बड़े बड़े पापी हैं, तुमने बड़े पाप किए, पाप को कुछ नहीं किए। चंगेज खान कहता था मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, तुम पापी हो, तुम्हें मारने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। साला गिल्टी नहीं थी दिल में कोई। जिस गांव से निकलता था बच्चों की मुंडियां काट के भालों पे लगा देता था। इससे ज्यादा नृशंस शासक क्या हो सकता है? आप में गिल्टी नहीं, आपके अंदर वाइब्रेशन ही खराब नहीं है। आपने अंदर सोल में, सेल्फ में, अंतर मन में, अंतरात्मा में, अंतर चेतना में क्या महसूस किया? अच्छा महसूस किया, वो ईश्वर अंदर ऑन हो गया। बुरा महसूस किया, सुनना देखना क्या धेला रखा है उसके पास, यही काम रह गया कि एक एक के बटन लगा के सुने। इतनी जनता, इतने कीड़े मकोड़े, इतने पेड़, चट्टाने, पौधे, माइक्रोब्स, पागल हो जाएगा वो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम जैसा फील करोगे, जैसी तुम्हारे अंदर प्रेयर है, जिस चेतना के द्वारा तुम अंदर वाइब्रेट कर रहे हो, तुम्हें वो मिल गया। खत्म, क्लेश ही खत्म। इसलिए आपका काम अपने पे काम करने का है। आपको अंदर के कुत्ते बाहर निकालने हैं। आपको गंगा जल से कुछ ना होने वाला। गंगा जल डाल के भी कुत्ते बाहर निकाला तो गंगा जल से भी हो जाएगा। इट इज योर चॉइस। और आज की अंतिम एक्सरसाइज में बताता हूं। आपके जो भी कष्ट बॉडी की मेमोरी में फंस चुके हैं, आपके जीवन की मेमोरी में फंस चुके हैं, आपके सोच की मेमोरी में फंस चुके हैं, उसके लिए एक्सरसाइज है। ये बहुत ध्यान से करनी है, सोच के होगी और ये करनी है। सुन के रामायण पाठ कर लिया फिर राम कौन थे, फिर नहीं चलेगा। हम सांस लेते हैं अंदर, पेट बाहर जाता है, सांस फेंकते बाहर, पेट अंदर जाता है। ये हमने सांस अंदर लिया, कमांड्स अंदर गई, ये सांस बाहर फेंका, कमांड्स बाहर गई। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत कमांड्स जा चुके हैं, गलत फीलिंग्स जा चुकी है, गलत प्रेयर हो चुकी है, जिसके कारण शरीर में कुछ कुछ परेशानी आ गई है, हड्डी हड्डी में हो गई है। अब आपको मान लेते हैं सिर में दर्द है, पेट में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, कंधे में तकलीफ है, तो आपने सांस लेना है। हम सांस कैसे लेते हैं? और यूं फेंकते हैं। अब आप सांस, एक बड़ी मजेदार बात है, जब सांस अंदर लेंगे तो हम ओम नहीं बोल सकते, सांस बाहर फेंकते बोल सकते ओम। ठीक है। अब आपको अंदर नाभि पे कमांड लेनी है, बढ़िया वाली, धांसू वाली,
और कब ठीक करना है इसे? अभी। हम कहते हैं हाँ भगवान हमें सुख दो, वो कहता हाँ सुख दे दिया, कब तो बताया नहीं। वो नहीं क्वेश्चन पूछने का, हेलो आपके फॉर्म अधूरा है, वो कहेगा तुमने कहा कभी, हाँ कभी ना कभी सुख दे दूंगा, तुम बता देना, जब बता दोगे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सांस अंदर लेना, मैं बता देता हूं, इसको सीख लें, घर में प्रयास करें, अपने अपने क्लेशों के हिसाब से। पति और पत्नी को मारने के लिए ना करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ना करें, और जो भी है छुड़वाने के लिए ना करें। तो ये इसमें एक्सरसाइज कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। ये सांस गया, देखना है अपने ध्यान से, मैंने सांस अंदर लेना है और मुंह से सांस लेना है और बोलना है। नाक से सांस लेते हुए हम बोल नहीं पाते, मुंह से सांस लेना, नाभि पे लेकर जाना है इसको। जैसे कि उदाहरण, मेरे घुटने में दर्द है तो घुटने के लिए क्या मैं करूंगा, सांस बाहर है अब अंदर जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो, ऐसे बोलना। जैसे ऐसे बोलूंगा मैं, बोलने में अस्पष्ट आएगा, लेकिन मैंने बोलना है घुटने का दर्द ठीक हो, ठीक है, ये जाएगा। घुटने का दर्द ठीक हो, घुटने का दर्द ठीक हो, घुटने का दर्द ठीक हो, नाभि जाएगी इसमें, ठीक है। घुटने का दर्द ठीक हो, घुटने का दर्द ठीक हो, ओके। अभी छोड़ा मैंने, कब होना है? अभी अभी अभी, ठीक है। कठिनाई से होगा ये, प्रैक्टिस से। सांस अंदर लेते हुए बोलना है, सांस बाहर छोड़ते हुए बोल सकते हैं। अब हमें अंदर ऊर्जा चाहिए भगवान की, हम बाहर से एनर्जी एकत्रित कर रहे हैं। ब्रेथ की क्लास देखेंगे, आपको समझ आएगा हमारी सांस के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर मुन्ना की क्या क्या थॉट्स आते हैं, जो हम डालते हैं वो आते हैं, इसी से वाटर चार्जिंग होती है। तो आपने अंदर सांस लेना है। धन की समस्या, धन की समस्या, धन की समस्या ठीक हो, धन की समस्या ठीक हो, धन की समस्या ठीक हो गया 3 बार। अभी अभी अभी, ठीक है। ये वो नहीं आजा वो नहीं है ये। हाँ जी बताइए। अभी सांस लेते हुए बोल, अंदर लेते हुए, अंदर सांस लेते हुए बोलना है, अभी अभी अभी, ठीक है, ठीक है। जाने जा वाला गाना याद ना करें, इसमें बता रहा था जो जाने जा, वो नहीं है गाना है, ठीक है। वो अपने आप आ गया, इसलिए निकल गया, मुझसे स्लिप ऑफ टंग गया ये, इसलिए मुझे माफ ना करना कभी भी। ये एक्सरसाइज कीजिए, समस्या इसमें लगे तो मुझसे दोबारा पूछ के तंग ना करें। मुझे खुद ढंग से नहीं आती, मैं बता दूंगा, दोबारा पूछ लेना। मकसद कहने का है कि आपके पास सारी करेक्शन है पॉसिबल। आज से जीवन में बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो वाली बात नहीं है, बुरा ना फील करो, कष्ट ना मन में लाओ, गाली ना बको, बको ढूंढो, सुपात्र होना चाहिए। किसी ज्ञानी को गाली बकने से डरना, वो पलट के आप पे आएगी। तभी तो लोग कहते हैं बड़े धार्मिक व्यक्ति थे जी, उनको हमने कुछ कह डाला, हम पे चोट आ गई। वो नहीं चोट मारेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आप पे आएगी। इसलिए आपका मंदिर जाके आधे घंटे का धार्मिक बनने का ढकोसला जीवन में व्यर्थ है। अपने अंतर मन में, अंतरात्मा में, सोल में भगवान बैठा है, उस परम पिता को आनंद फील कराओ। जितनी मर्जी स्ट्रेस आती है आने दो, वो काट देगा। वो बड़े से बड़ी समस्या से तार देता है। लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं यूं अभी, अरे सच में हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, खुलेआम है, नेट पे मिल जाएंगे, लिख देना गूगल पे, कौन है जिनके कैंसर अभी ठीक हुए। आप किससे सुनोगे? आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते पालने पड़ेंगे पहले आपको उड़ाने से पहले। ये फैक्ट है। बड़ी बड़ी बीमारियां, तकलीफें ठीक हुई हैं अंदर। सांस नाक से छोड़ दो, सांस तो मुंह से ही चलेगी, नहीं लेना, नाक का लिंक ही नहीं रहेगा, जाएगी भी वहीं से, क्योंकि बहुत फास्ट आएगी और बोलने में कष्ट है। ये प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में नहीं होने वाला ये प्रैक्टिस से होगा। समस्या हटेंगी। और ये कब तक करना है? कब तक करना है? जब तक समस्या खत्म ना हो, जब तक न दोगी दिल। ये बज रहा था मेरे अंदर, जब तक कर सको। समस्या खत्म हो जाए नहीं लाना, वो अपने आप करेगा, वो उसके रास्ते दिखाएगा, वो आपको सही डॉक्टर वैद्य से मिलाएगा। वो ये नहीं करेगा कि बस मैंने कर देनी है। अभी कोई जादू की छड़ी वाली बात नहीं है, किसी की होगी, कोई बुद्ध है, बाकी को रास्ते देगा। 3 महीने तो ब्लड मेमोरी में लेने में लगेंगे, रक्त की मेमोरी, रक्त के ऊपर। वही तो बात मैंने कहा, क्लास कर नहीं सकते इतनी लंबी, कहां से करें, मुझे आता भी कुछ नहीं, इस बारे में तैयारी भी कुछ नहीं, फर्रे भी नहीं है मेरे पास। रक्त की बात करेंगे तो रक्त की ब्लड मेमोरी में जाने के बाद आपका सेलुलर लेवल पे चेंज होता है, और फिर आपकी बॉडी का तेल है। कितने साल की उम्र करनी है तेरी, कर दी। कौन है खुश? जवान। कौन है बुढ़ा? रोता पिटता। कौन है बीमार? हाय बर्बाद हो गए। कौन है शरीर से स्वस्थ? हाय हुक्कू। सो सिंपल। आपने अपने अंदर क्या मंत्र क्या किया है, क्या साधना की है, क्या जाप किया है, बॉडी वैसे चलेगी। और बॉडी ही तो सब कुछ है। ये नोट भी तो बॉडी के थ्रू कमाए हैं। ये बॉडी ही खराब होगी तो नोट ही डॉक्टर को दोगे।
गाड़ियां चीजियां सब बनाई इस बॉडी से हैं, आखिर तक तो यही साथ रहेगी, शमशान तक भी जाएगी। तो इससे कीमती तो कुछ है ही नहीं। बिल्डिंग मकान तो बेकार की बकवास है। 10 करोड़ की बिल्डिंग छोड़ जाओगे, बॉडी छोड़ के जाओगे तो सब छूट गया, क्योंकि बना ही सब कुछ इसके थ्रू है। इसलिए अपने अंदर प्रार्थना पे काम करो, अपने अंदर में ईश्वर को साधो, समय लगाओ इस पे। पैसे का रोना रापा, ये नदी चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी कि बह गया पानी तब नदी पार करेंगे। आज से ही लग जाओ, अंदर बैठे उस ईश्वर को जो आप असल में हो, जिसे ये शरीर मिला है, वहां मन ले जाओ। उसके चरणों में जब मन जाएगा, जीवन में शांति और सुख के अलावा कुछ होएगा ही नहीं। फिर उसके बाद गोलगप्पे खाओ एंड पार्टी इज द लाइफ ऑफ द नेम ऑफ द हैप्पी। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।